हृदय को लेके। हृदय ना तो प्योरिफिक हृदय ना तो कोई प्योरिफिकेशन करता है, ना तो फिल्ट्रेशन करता है, बट ये हेल्प करता है। किसके अंदर हेल्प करता है? ये हेल्प करता है उसकी प्योरिफिकेशन के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए नहीं। फिल्ट्रेशन होती है हमारी किडनी में, ब्लड की। उसमें से फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है? टॉक्सिन्स को निकाला जाता है। प्योरिफिकेशन का मतलब होता है कि उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, उसको ऑक्सीजन प्रदान करवाई जाती है। तो कार्य कौन कर रहा है ये सारे? ब्लड। इसके सॉरी, जो हार्ट है वो ब्लड के अंदर कुछ भी ना देना और ना लेना, इन दोनों का कोई भी कार्य नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से वहां चीजों को ले जाने का कार्य कर रहा है। एक बड़ी सी चेक पोस्ट है जहाँ पे आपको जहाँ पे हमारा जो बॉडी का ब्लड है वो आके सबमिट हो जाता है। वो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मैं -O2 ज्यादा बोलूंगी बार बार, इससे आपको दिमाग में ज्यादा रहेगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक तो बोलने में बहुत लंबा है, और दूसरा याद नहीं, समझ नहीं आता कि ये क्या है। बाकी मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बीच बीच में यूज करती रहूंगी, सो दैट आपको ये दोनों चीजें क्लियर रहे। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बार बार आएगा ना, इसलिए सॉरी। ठीक है, तो अब जो हार्ट है, हम सब जानते हैं कि वो थोरैसिक रीजन के अंदर, यानी कि कहाँ पर? ये रहा, ये थोरैसिक रीजन कहलाता है, यानी कि वक्ष स्थल। वक्ष स्थल में हार्ट जो होता है वहां हमारा सिचुएट होता है। ये हार्ट जो होता है, ये लंग्स के अंदर, जो लेफ्ट साइड की हमारी लंग होती है, उसको थोड़ा सा खिसका के बैठता है कि थोड़ी सी जगह दे, इधर हो। उसको थोड़ा सा ना ऐसे बाजू मार के बैठता है, थोड़ा सा दूर हो जाना। अब वो बैठा हुआ बेचारा लंग तो अच्छा खासा बैठा हुआ था, अब हार्ट भी आ गया, उसको जगह बना के देनी थी। तो उसने ना धीरे धीरे क्या करा, अपने आप को शिफ्ट कर लिया। होता है ना कभी गुस्से में आके इंसान उठ के चला ही जाता है कि आप ही बैठ जाओ, मैं जा रहा हूँ। तो लंग ने क्या करा, उसके लिए एक छोटी सी स्पेस बना दी वहां पर, और उसे हम कहते हैं कार्डियक नॉच। जो जगह उसने उसके लिए बनाई उसे कहते हैं कार्डियक नॉच। ये सिर्फ समझाने के लिए, हो सकता है एग्जाम में ना आए, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन कि वो कहाँ बैठा हुआ है और उस एरिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, जानने के लिए तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, छोटी 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 छोटी, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा देखेंगे हम। ठीक है, और ऑफ कोर्स थोड़ा सा बैकग्राउंड के हिसाब से भी देखेंगे ताकि हमें चीजें क्लियर रहे। अब बेसिक चीजें हैं, जैसा कि अभी हमें उमेश जी ने बताया कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। कार्य दोनों का एक ही होता है, क्या? ब्लड को घुमाना। लेकिन ये ब्लड को घुमाने वाली चीज क्या है, ये बात क्या है? एक कहता है, एक साइड का आनंद कहता है, यानी कि एक साइड का चैम्बर कहता है मेरे पास आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसे फटाफट अब चूज कर लिया कि मेरे पास आएगा। ठीक है, दूसरे ने कहा ठीक है मेरे पास डीऑक्सीजनेटेड आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड जिसके पास ब्लड आ रहा है वो पूरी बॉडी से कनेक्टेड है। मतलब पूरी बॉडी से जितना भी ऑक्सीजन खत्म हुआ हुआ ब्लड, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गया, उसका ट्रक खाली हो चुका है, उसमें ऑक्सीजन नहीं बची हुई। अब उसके ट्रक में सिर्फ टॉक्सिन्स बचे हुए हैं। टॉक्सिन्स जो कि उसने वो भी खत्म करवा दिए अपने, उसमें जाके किडनी वगैरह में जाके उसने वो खत्म भी करवा दिए हुए हैं। अब रह गया टॉक्सिन सिर्फ एक, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। ठीक है, अब उसके ट्रक में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बचा हुआ है। ठीक है, उसने कहा कि तू थक मत, हार मत, चिंता मत कर, मैं तेरे को यहाँ से तेरे लंग के पास भेजता हूँ। लंग्स तुझे अच्छे से दुरुस्त कर देगा, तेरा सारा कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, ट्रक साफ कर देगा, एंड लंग्स आपको साथ में दे देगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो मतलब कि लोडिंग और डीलोडिंग दोनों हो रही है इसके अंदर, पहले डीलोड होगा फिर लोड होगा। ठीक है, ये दोनों चीजें उसके अंदर होती हैं, कहाँ पे? लंग्स में जाके होती हैं। रास्ता कौन देता है उस गाड़ी को जाने का, यानी कि ब्लड को वहां तक जाने का रास्ता कौन दे रहा है? हार्ट दे रहा है। ठीक है, हार्ट पहले चेक करेगा, चेक मीन्स बस वो रास्ता दे रहा है कि अच्छा आप जाने लायक हो इस तरफ, बस। तो इससे ज्यादा कोई चेक पोस्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, चेकिंग वगैरह कुछ नहीं करता हार्ट, कुछ नहीं कर, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं करता। बस वो एक ऐसी चीज है जहां पे आके ठहराव होता है, और वहां से आगे की तरफ ब्लड चला जाता है लंग्स की तरफ, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं होता। और जिसके पास ऑक्सीजन होता है, जो कि लंग्स से ही आ रहा है, वो वाला ब्लड जब हार्ट में आता है, जो से होता है बड़ी खुशी खुशी कि मैं लूंगा ऑक्सीजन वाला ब्लड, मैं लूंगा। उसके पास वो ऑक्सीजन वाला ब्लड आया, और उसने फिर पूरी बॉडी को वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा दिया। बल्ले बल्ले, लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? इससे हमें क्या फायदा हुआ? हमें फायदा ये हुआ कि हमारे सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन एक जलाने का काम करता है, आग का काम करता है, घी बताया था ना, आग में घी डालने का काम करता है। ऐसे ये वाला काम करता है, इसके अलावा और भी चीजें हैं, पर सबसे अच्छे तरीके से समझने के लिए भी फिलहाल आप आग ही समझो। ठीक है,
बेस्ट ये भी यही रहता है, क्योंकि बहुत सी जगहों पे आपको इसी तरह से पढ़ने को समझने को भी मिलेगा, तो आपको चीजें जल्दी ग्रैब भी हो जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। अब बहुत सारे हमारे सेल्स के अंदर जो गतिविधियां होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट में होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमें चाहिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन आपने बार बार वर्ड सुना भी होगा, तो वो ऑक्सीडेशन करवाना है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवाना है, ऑक्सीजन की हमें सख्त जरूरत रहती है। तो क्या करेगा, जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं सबसे पहले तो उसको पहुंचाएगा ऑक्सीजन, पूरी बॉडी में पहुंचाएगा ऑफ कोर्स, पर वाइटल ऑर्गन्स के पास सबसे पहले पहुंचाएगा। और जैसे ही जितनी भी दूर दूर का एरिया, जैसे कि पैर वाला एरिया गया, हाथ वाला एरिया आ गया, इनके पास बाद में पहुंच जाता है, ठीक है। अगर कोई बीमारी ना हो, कोई कट्स, कोई इंजरी ना हो, तब तक तो ये यहाँ पे इतना कुछ खास ब्लड नहीं, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका इतना ज्यादा ऑक्सीजन लेके यहाँ नहीं जाता, ठीक है। इतना ज्यादा ऑक्सीजन लेके नहीं जाता। फर्स्ट ऑक्सीजन वो कहाँ पे लेके जाएगा, वाइटल ऑर्गन्स के पास, ठीक है। जैसे कि हार्ट होता है, हार्ट के पास भी अपने खुद का ऑक्सीजन चाहिए होता है उसे, उसकी बाहर की लाइनिंग में उसकी भी ब्लड सर्कुलेशन चल रही होती है, ठीक है। एक तो लंग्स के साथ चल रही होती है, और एक अपनी उसकी खुद की भी सर्कुलेशन चल रही होती है। वो खुद को भी तो खाना खिलाएगा। अब खाना बनाने वाला सिर्फ खाना खुद दूसरों को थोड़ी ना देगा, खुद भी तो खाएगा, अपना पेट भी तो भरेगा। तो वो खुद की भी उसकी एक सर्कुलेशन चलती है, ठीक है। आई एम सॉरी। तो बाकी फिर ये लीवर को देगा, इंटेस्टाइन में पहुंचाएगा, स्टमक में पहुंचाएगा, हर जगह पे ये ब्लड पहुंचाएगा, और ब्रेन में पहुंचाएगा। इन एरियाज में पहुंचाना पहले सर्वप्रथम ये ज्यादा जरूरी है। गोनाड्स में, मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ये ब्लड पहुंचाएगा। अब रह गया हाथ और पैर, ये हम हर वक्त इन पे काम कर रहे होते हैं, मीन्स इनके द्वारा कार्य कर रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पे ब्लड पहुंचाना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पे अगेन जैसा मैंने कहा, यहाँ पे वो ब्लड पहुंचाता जरूर है, पर हर एक नस के अंदर हमारा ब्लड नहीं पहुंच पाता। ये तब होता है जब हम एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो इससे हमारा ब्लड जो होता है सक्रिय रहता है, हर जगह पहुंच पाता है। एक डीप ब्रीद इन डीप एक्सेल हमारी हो पाती है, जिसे हम ज्यादा ऑक्सीजन ले पाते हैं। दूसरा, जो फैट एक्यूमुलेट हुआ हुआ है किसी भी कोई भी जगह है, कोई भी मास है, इसके आसपास जितना भी फैट ऐसे एक्यूमुलेट हुआ हुआ है, उसने जगह ले रखी है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे ऐसे करके पिघलेगा ये, ये जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, ऐसे। तो धीरे करके पिघलेगा, ऐसे करके पिघलना शुरू हो गया मान लीजिए, तो ये पिघलता जाएगा, हटता जाएगा, और यहाँ पे फिर जो उसका कार्य है करने का वो होता रहेगा। कार्य क्या हो रहा है वहां पे करने का, ब्लड पहुंचाने का कार्य जो होगा, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड लेने का जो कार्य होगा, और क्या कार्य होगा, उसमें जो टॉक्सिन्स वो प्रोड्यूस हो रहे होंगे उसको लेने का कार्य होगा, ठीक है। बहुत सारी ऐसी गतिविधियां जिसके बारे में हम डिस्कस कभी नहीं कर सकते, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी ऐसी गतिविधियां जिसके बारे में हम डिस्कस अभी नहीं कर सकते, ठीक है। तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, ये हम मसल्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। हड्डियों के लिए है, हड्डियां जो हमें व्हाइट ब्लड सेल्स, आरबीसी बना कर दे रही हैं, वो वाला कार्य भी तो इसमें करवाना है, वहां तक भी तो जाना है, ठीक है। फिर ब्लड जो मर जाता है, वो वाला स्प्लीन के पास भी जाएगा, वो सारे कार्य भी तो देखने हैं। कितना कुछ है देखने के लिए बॉडी के अंदर, है ना। लेकिन अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली अगर हम ऑक्सीजन के होते हुए वाली एक्सरसाइज करते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस वाली नहीं, एनारोबिक नहीं करनी, ठीक है। मीन्स ऑक्सीजन की एब्सेंस वाली नहीं करनी। ये कौन से वाली एक्सरसाइज होती है, जब आप बहुत ज्यादा विग्रस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, भाग भाग के, बीच में कोई भी रिलैक्सेशन या रेस्टिंग आपका पार्ट नहीं आता। तो वहां नुकसान क्या होता है, ज्यादा नुकसान होता है आपकी बॉडी को। क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन इतनी मिल नहीं रही जितना उसको बर्न करी जा रहे हो, जितना आप उसको फ्राई करी जा रहे हो अपनी बॉडी को, इतना तो ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा। एक हद तक ठीक है, कुछ सेकंड कुछ हद तक ठीक है, लेकिन रिलैक्सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे जिमिंग एक्सरसाइज के अंदर यही पैटर्न फॉलो होता है, लेकिन योग में बिल्कुल उल्टा होता है। आप हर एक्सरसाइज के बाद रिलैक्स करना, शवासन, हम सब जानते हैं ये होता ही होता है। रिलैक्सेशन का मतलब ये नहीं है कि हम हर आसन के बाद शवासन करें, पर हम कुछ सेकंड्स का पॉज जरूर लेते हैं, जिसके अंदर हमारी बॉडी नॉर्मल होती है, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आता है, और हम फिर से हमारी बॉडी ऊर्जावान हो जाती है। क्या यही होता है, और ये क्या ये हमारा पैटर्न है योग का, हाँ या ना। यस मैम। यही होता है, राइट। तो यही पैटर्न इसी वजह से ही होता है कि बॉडी बार बार बर्न कर रही है, एंड बॉडी रिक्वायर ऑक्सीजन बार बार, इसलिए हमें प्यास भी लगती है। इसलिए कहते हैं कि जब आप कार्य कर रहे हो तो उस दौरान पानी नहीं पीना, ठीक है। उस टाइम तो वैसे बाकी में पानी नहीं पीना, क्योंकि पेरिस्टालसिस का मूवमेंट जो होता है वाटर का, वो ठीक से नहीं हो पाता।
अगर वो हो जाए तो बॉडी को ठीक से उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, क्योंकि बॉडी में हर जगह पे, यहाँ यहाँ यहाँ, हर जगह पे बॉडी में ना ऑक्सीजन की जरूरत है उस टाइम पे, तो ब्लड भाग रहा है, ऑक्सीजन पहुंचाओ, ऑक्सीजन पहुंचाओ। ये अभी इसने अभी जंपिंग करी है, ऑक्सीजन पहुंचाओ, ये रनिंग करके आया, ऑक्सीजन पहुंचाओ, ये साइकिलिंग करके आया है, ऑक्सीजन पहुंचाओ, इसने बर्पीज करी है, ऑक्सीजन पहुंचाओ। तो जिम वाले में तो ये होता है। लेकिन जब हम कर रहे होते हैं, हम योग में करते हैं, तो क्या करते हैं, अभी इसने क्या करा है, अभी इसने अर्ध चक्रासन करा है, इससे चक्रासन करा है, तो ऑक्सीजन पहुंचाओ, पूरा ऊपर तक ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन पहुंचाओ, अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचाओ, फटाफट पहुंचाओ। ठीक है, फिर आपने थोड़ा रिलैक्स करा, आपने टाइम दिया कि पहुंचा लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नेक्स्ट स्टेप कुछ सेकंड्स रुक के करूंगा या करूंगी। तो उससे क्या होता है, बॉडी आराम से वहां तक ब्लड पहुंचा के वहां से टॉक्सिन लेके वापस आ जाती है। ठीक है, और यही सही तरीका भी है। अब बहुत लंबे गैप नहीं लेते हैं हम रेस्टिंग के, पर हम थोड़े थोड़े छोटे छोटे माइक्रो सेकेंड्स के हम लोग गैप लेते हैं, विच इज अराउंड 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, डिपेंड ऑन द एक्सरसाइज, कैसी एक्सरसाइज करी है। अगर हम बैकवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं या हेड स्टैंड कर रहे हैं, यानी कि शीर्षासन करा या सर्वांगासन करा, इस तरह के जब आसन कर रहे हैं, स्कॉर्पियन पोज करा हमने, इस तरह के आसन में हमारे हेड रीजन पे ज्यादा ब्लड जाता है ना, तो हम क्या सिर्फ 10 और 5 सेकेंड्स रिलैक्स करते हैं? नहीं, हम थोड़ा लंबा सेकंड्स कर रिलैक्स करते हैं, नियरली 1 मिनट, 30 सेकेंड्स, 1 मिनट तक को कम से कम हम रिलैक्स करते हैं, क्योंकि फिर इससे चक्कर आने का या गिर जाने का संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम धीरे धीरे करके कार्य करते हैं। इसके रीजन और भी है, सिर्फ एक ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ एक रीजन ये भी होता है, उनमें से एक रीजन ये भी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है, अगर आपने कोई ऐसी एक्सरसाइज करी, जैसे कि मान लीजिए सूक्ष्म व्यायाम है। सूक्ष्म व्यायाम कर हम बहुत ही माइन्यूट एक्सरसाइज है, जो आपके हर कण को खोलती है, हर एक कण को, जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम ऐसे कार्य नहीं करते हैं जिसके अंदर हर कण हमारा खुल जाए। तो माइक्रो लेवल पे काम करता है कौन? सूक्ष्म व्यायाम। इसलिए सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म वर्ड यूज किया, माइक्रो। कि जो आसन आप कर रहे हो वो स्थूल पे काम कर रहा है, मैक्रो लेवल पे काम कर रहा है, मतलब मीन्स यहाँ पे इस एरिया पे काम करेगा, कटी एरिया पे काम करेगा, जहाँ पे फैट ज्यादा है उस जगह पे काम करेगा। आसनों में कभी आपने देखा कि आप अपनी मणिबंध, आप अपनी कलाई को घुमा रहे हो? आसनों में किसी आसन में ऐसा नहीं है, राइट? लेकिन हम सूक्ष्म व्यायाम में ऐसा करते हैं, हम अपनी कलाइयों को घुमाते हैं। क्यों घुमाते हैं? इससे एक चीज और समझ लीजिए यहीं पर ही, ये सारा कुछ बैकग्राउंड बन रहा है आपका अभी। ठीक है, पूरा ओवरव्यू आपका यहाँ पे क्लियर हो रहा है। तो जब हमने ये करा, मणिबंध करा, या हमने ग्रीवा शक्ति विकासक क्रियाएं करी, हमने वक्षस्थल क्रियाएं करी, इसमें हमारे पंच प्राण जो है हमारी बॉडी के, उनके अंदर डिफरेंस आता है। जो वात है, मतलब बॉडी में वात क्या है, 5 टाइप के वात हो गए ना हमारी बॉडी में, 5 एरियाज में डिवाइड करा होगा उन्हें। तो उनको हम सक्रिय करते हैं। जहां जहां अगर वो एक्स्ट्रा बैठा हुआ है या जबरदस्ती का बैठा हुआ है, अब हिला तो रही नहीं हो, हवा तो बैठ जाएगी वहां जाकर, तो हम उसको निकालते हैं। फिर वहां पे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। आप जब भी किसी एक ऐसे एंगल पे किसी भी बॉडी पार्ट को हिलाओगे, तो सर्कुलेशन वहां जाके बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि बॉडी को आपने सिग्नल दिया। ये सिग्नल वाली बात हमने कहाँ पढ़ी थी? ये हमने नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ी थी, कि स्केलेटन बॉडी, ये स्केलेटन सिस्टम, या हमारे मसल्स जो जब भी हिलते हैं, वहां पे जब हमें सिग्नल मिलते हैं कि बॉडी को हिलाया है या टच किया था किसी चीज को, तो हमने हाथ हटा लिया था, गर्म चीज पे टच किया था तो हाथ हटा लिया था, ये सारे सिग्नल्स वाली चीजें में रिफ्लेक्स पड़े थे ना। तो ये रिफ्लेक्सेस हैं। जब आप माइक्रो लेवल पे, यानी कि सूक्ष्म व्यायाम पे जब अपने हाथों को हिला रहे हो, तो ये रिफ्लेक्सेस नर्वस सिस्टम को मिल रहे हैं। इससे तभी वहां पे ब्लड वहां पहुंचेगा। वहां पहुंचेगा तो वहां कोई भी चीज थी उसकी सफाई करेगा। हाँ जी, मैं आ गया, बताइए क्या काम काम करना है। होता है ना, सरकार का जब कभी अगर इलेक्शन का टाइम है, हम सब समझ सकते हैं, इलेक्शन का टाइम है तो क्या होगा, सरकार हर जगह पे जाके छापा मारेगी, वो कहेगी सफाई करेगी। भाई अभी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ने आना है, सफाई कर लो। चीफ मिनिस्टर ने आना है तो सफाई कर लो फटाफट से, कैमरा पे आएगा, कैमरा पे। तो जब ऐसा कुछ हो रहा होता है तो उस तरह से करता है ना, फटाफट सफाई करना शुरू कर देता है, क्लीन कर दो, क्लीन कर दो, क्लीन कर दो। तो जब जैसे ही आप हाथ हिलाते हो, या मणिबंध की मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे ही हम मणिबंध में अपनी कलाइयां हिलाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, फटाफट से ब्लड आ जाता है। अच्छा 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 अच्छा, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? ये इस वजह से आया कि रिफ्लेक्स था। दूसरा, फिर वो वहां खड़े होके ना वापस नहीं चला जाता,
फिर वहां खड़े होकर ब्लड वहां पहुंचने के बाद अपना कार्य करता है। क्या कार्य करता है? ऑक्सीजन देने का कार्य करता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेने का कार्य करता है, और भी टॉक्सिन्स और वेस्ट लेता है वहां से, वो भी वहां से लेने का कार्य करता है। तो ये बहुत बहुत ही जरूरी चीज है जानना, ठीक है। और जब हम इन सब चीजों को सक्रिय रखते हैं, मीन्स हम ये सूक्ष्म व्यायाम कर रहे होते हैं, तो बॉडी में कहीं पे भी अगर यूरिक एसिड ज्यादा जम जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि उसके उसको जगह कहाँ चाहिए यूरिक एसिड को, जब वो बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा हड्डियों में। सबसे पहले हड्डियों के पास जाके अटैक करेगा, और वहां जाके चुप के बैठ जाएगा आराम से, चुपचाप से दुशाला ओढ़ के बैठ जाता है आराम से, कि मुझे मत देखना, मैं यहाँ बैठा हूँ, किसको बताना मैं यहाँ बैठा हूँ। फिर बॉडी बाद में बताती है तू वहां बैठा होगा, अच्छा जी। फिर वहां पे थोड़ी स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, चलने में फिरने में दिक्कत आएगी। ब्लड तो पहले वहां पहुंच गया है, ब्लड वहां पहुंच गया है, लेकिन ब्लड तक पहुंचा जब वहां पे व्याधि पहुंच गई। आ- ठीक है, जब वहां पे आधी, सॉरी, आधी और व्याधि, व्याधि पहुंचेगी। ठीक है, व्याधि जब वहां पहुंच गई, तब जाके ब्लड वहां पहुंचेगा। अच्छा अच्छा, वहां कुछ हुआ, भागो 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 भागो। उससे पहले आपने, अगर आपने मीन्स अगर किसी ने भी अगर आसन या सूक्ष्म व्यायाम नहीं किए हुए थे, या अपने खाने पीने पे, आहार विहार पे ध्यान नहीं दिया था, तो ये क्या करेगा, ये वहां पे जाके उसको अगर नहीं किए तो उस केस में क्या करेगा, तो वहां पे उसको जमने देगा। लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो वहां ऐसा कुछ होने नहीं देगा, क्योंकि ब्लड वहां टाइम टू टाइम वहां पहुंच रहा है, टाइम टू टाइम सफाई हो रही है। क्लियर हुई यहाँ तक सारी बात कि ब्लड सर्कुलेशन का और क्या कार्य होता है? यस बताइए। मैम। ठीक है, ये जरूरी है जानना कि सिर्फ सर्कुलेशन का काम इतना ही नहीं होता, इसके अलावा क्या चीजें हैं वो बहुत जानना बहुत जरूरी है। चले, अब हम देख लेते हैं कि हार्ट के बारे में और छोटी छोटी चीजें जो अब हमारी पढ़ने वाली हैं। थोरेसिक रीजन हमने देख लिया कि थोरेसिक रीजन में होता है ये हार्ट हमारा। इस एरिया में देखिए रिब्स है, रिब्स के पास कैसे यहाँ बैठा हुआ है। अब इसकी पोजीशन को एक बार थोड़ा सा और से पास से देखते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि किस रिब्स तक बैठा हुआ है, नियरली फिफ्थ की स्टार्टिंग पे है, फोर्थ की एंड तक है। हम फोर्थ तक का मान के चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप फिफ्थ की स्टार्टिंग भी कह सकते हैं इसको, और फोर्थ का एंड। और ऊपर तक कहाँ से आज स्टार्ट हो गया? फर्स्ट के एंड तक ये स्टार्ट हो गया। यानी कि 1 to 5 के बीच में हार्ट हमारा लाई करता है। हार्ट का साइज क्या होता है? हर एक इंसान की लेफ्ट हैंड की जो मुट्ठी हम बनाते हैं, अंगूठा अंदर करके मुट्ठी जो हम बनाते हैं, नियरली इतना हार्ट का साइज होता है हर इंसान का, अपना खुद का। ठीक है, ये हो गया। बेस ऑफ द हार्ट कहते हैं हम इसको ऊपर वाले को, और एपेक्स कहते हैं नीचे वाले को। ठीक है, बेस किसको कहते हैं? ऊपर वाले भाग को, इस वाले भाग को हम बेस बोलते हैं हार्ट की। और जो एपेक्स होता है वो नीचे वाले भाग को बोलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। एपेक्स जबकि क्या होता है? नोक, चोंच, या कहेंगे पहाड़ी की नोक बोलते हैं, चोंच बोलते हैं, और क्या बोलेंगे? टॉप, टॉप बोलते हैं एपेक्स। ठीक है, जो टॉप वाला एरिया था। लेकिन आप देखेंगे ये है तो नीचे, नाम इसको एपेक्स दिया हुआ है, और ये बेस क्यों बोला है? इसको एपेक्स बोलना चाहिए था। तो ये ऐसा नहीं है, इसको ऐसे ही बोला जाता है कि ये वाला बेस है और ये वाला एपेक्स है, क्योंकि ये जो मेन हार्ट का कार्य करने वाली जो जगह है ना, वो ये वाली होती है, ये वाली। ठीक है, और ये थोड़ी नोक टाइप की निकली हुई है, इसलिए इसको एपेक्स नाम दे दिया गया था। ठीक है, चले, ये एक बेसिक समझ आया, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ तक का। ठीक है, रिब्स का ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी रिब्स के बीच में ये लाई करता है। अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। हार्ट इज दी मेन पंपिंग ऑर्गन, पंप करता है। जैसे कि हम किसी भी जगह पंप का काम करते हैं ना, कि एक सक करता है देन रिलीज करता है, सक करता है देन रिलीज करता है। ठीक है, सक से मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअली में यही होता है कि हम जब किसी चीज को पिचकाते हैं देन छोड़ देते हैं, पिचकाते हैं देन छोड़ देते हैं। ये वाला कार्य जो होता है पंपिंग का, ये कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ हार्ट करता है, कोई और करता है नहीं। कोई और करता है क्या पंपिंग वाला काम? अगर हम लंग्स की बात करें तो हम लंग्स में इन्फ्लेट और डिफ्लेट बोलते हैं, क्योंकि वो चिपकता नहीं है। कैसे चिपकना? मीन्स उसके अंदर वॉल्स वाला काम नहीं होता। लंग्स के अंदर वॉल्स वाला काम नहीं है, इसके अंदर वॉल्स वाला काम आ जाता है। ठीक है, तो उसको हम पंपिंग कहते हैं। अगर दोनों को सेम कहना चाहो तो सेम कह सकते हो, पर मेडिकल लैंग्वेज में हम इन्फ्लेट और डिफ्लेट ही बोलेंगे उसे, और यहाँ पे पंपिंग ही बोलेंगे इसे। ठीक है, अच्छा, ये इसका साइज क्या होता है? नियरली जो साइज होता है, ये होता है 12 से 19 सेंटीमीटर इसका साइज होता है। क्लेंच्ड फियट, यानी कि मुट्ठी के बराबर। ठीक है, फीस्ट होता है ये, फियट नहीं होता, फीस्ट है ये। ठीक है, पोजीशन की क्या होती है? थोरेसिक कैविटी में होता है बिटवीन द लंग्स एंड स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, जो नॉच की हमने बात की थी वो कहाँ पाई जाती है? एपेक्स कहाँ पाया जाएगा?
लेफ्ट साइड पे। एपेक्स कहाँ पाया जाएगा? लेफ्ट साइड पे, ठीक है। हृदय लंग्स की दोनों दोनों लंग्स के बीच में होता है और स्टर्नम के पीछे होता है। स्टर्नम इसको और ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये दिख रहे हैं ना आप, ये स्टर्नम है, ये जो हड्डी है, ये वाली हड्डी है ना, ये वाली डॉक्टर्स वाली हड्डी होती है ना, ऐसे निशान बना होता है ना डॉक्टर्स की उस पे, जो आप नोटिस करा होगा आपने कभी डॉक्टर्स की कार्ड्स पे या वैसे भी, इसी तरह का एक निशान बना हुआ होता है। तो कुछ वैसा सा बना हुआ है ये। तो स्टर्नम जो होती है ये हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, और रिब्स को तो जोड़ती जोड़ती है, हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो ये जो स्टर्नम से जुड़ के स्पेस में बाईं तरफ कार्डियक नॉच होती है, हृदय में पाया जाता है। कार्डियक नॉच किस तरफ हो गई? लेफ्ट साइड पे, ठीक है। हृदय के नीचे वाला भाग डायफ्राम से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। डायफ्राम से जुड़े हुए का मतलब क्या होता है कि डायफ्राम यहाँ पे ऐसे होता है, ये रहा डायफ्राम, यहाँ है डायफ्राम, ठीक है। तो डायफ्राम कुछ इस तरह का होता है। तो डायफ्राम ऊपर नीचे होगा। ये जो इसके बेस पे रहता है, ये मतलब इसके ऊपर बैठता है। डायफ्राम के ऊपर कौन बैठा होगा? हार्ट बैठा होगा, ठीक है। और लंग्स तो हमारी हार्ट की उसकी वजह से, डायफ्राम की वजह से अप एंड डाउन हो ही रही होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वेट नियरली 300 ग्राम होता है। 300 ग्राम नियरली है, अगर आपसे पूछा जाए तो। अगर मेल फीमेल करा जाए तो आपको ये ध्यान रखना होगा, 280 से 300 ग्राम के बीच में होता है मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर होता है 230 से लेकर 280 तक का ग्राम। फिर भी देखो इतनी ज्यादा इमोशनल यही होती है, और प्रैक्टिकल लड़के होते हैं। बताओ, प्रैक्टिकल ने ज्यादा स्पेस ले लिया, आप ये समझ सकते हो। इमोशन से बल्कि कम स्पेस लिया। ज्यादा इमोशनल लड़कियां होती है ना, इसलिए। तो कोई ओफेंड नहीं होगा इस बात से कि लड़की नाजुक या कहीं इमोशनल नहीं होते, सेंसिटिव नहीं होते, होते हैं। आई डू बिलीव दे आर, ठीक है। पर लेकिन सिर्फ समझाने के लिए था, ऐसा कुछ मेरा वो पॉइंट नहीं है, ठीक है। फिर आता है हार्ट के चारों ओर डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन होती है। इसकी एक पैकेजिंग होती है। क्यों होती है पैकेजिंग? क्योंकि हर ऑर्गन की अपनी एक पैकेजिंग होती है। एक उसके खुद के टॉक्सिन्स निकालने के लिए होती है, ठीक है। और उसको शॉक एब्जॉर्बिंग एब्जॉर्बिंग से बचाती है। जो शॉक लग जाता है, अब शॉक ये नहीं है कि कोई घटना सुनी, कोई दुर्घटना के बारे में सुना तो वो शॉक लगा। सिर्फ यही एक शॉक नहीं होता, कहीं से गिरना, भागना, डर जाना, ये सब कुछ शॉक के अंदर आता है। मारना या मार खाना, ये दोनों ही चीजों में सब कुछ भी शॉक के अंदर आता है। तो वहां मेम्ब्रेन काफी हेल्प करती है, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन क्या काम करती है, वही मैं आपको पहले भी एक बार क्लियर कर चुकी हूँ, फिर से इस बात को हम रिपीट करते हैं। जैसे कोई कांच की चीज आती है तो उसकी हम बहुत ही अच्छे से पैकिंग रखते हैं कि वो कांच की चीज टूटे नहीं। तो या तो उसको हम एयर बैग के अंदर फिल करके रखेंगे, या फिर उसके आसपास जो है हम थर्मोकॉल रखेंगे। कुछ इस तरह से उसकी पैकिंग रखते हैं जिससे कि वो चीज इधर उधर हिल के टूटे नहीं। आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझे कि हमारी बॉडी हम ऊपर नीचे इधर दाएं बाएं हिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऑर्गन्स कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलते। वो जिस जगह पे हम उसी जगह पे रहते हैं, ठीक है। तो ये जो जगह पे बनाए रखने वाला जो कार्य है, वो इसी वजह से इनकी जो अपनी खुद की कवरिंग है, प्लस जिस टिश्यू से ये बने हुए होते हैं आपस में इनका जो अटैचमेंट है, ये उनको अपनी जगह पे बनाए रखता है। दूसरी चीज कि जो वात है, जो एयर है, वो भी इसके अंदर हेल्प करती है। जो वाटरी जो फ्लूइड हमारी बॉडी में, वो भी इसके अंदर अपना पूरा कार्य करता है, ठीक है। किसके लिए? कि अपनी जगह पे बने रहे ऑर्गन्स, इधर उधर हिले डुले नहीं। कभी सुना है कि हार्ट नीचे आ गया और लंग्स ऊपर चली गई, गले के पास आ गई, या लंग्स नीचे आ गई पेट के पास आ गई, और जो इंटेस्टाइन थी या स्टमक था वो ऊपर स्टमक हार्ट के पास आ गया? हुआ है कभी ऐसा? सोचने में तो क्यों नहीं हो सकता ऐसा? हम अप एंड डाउन कर रहे हैं, शीर्षासन कर रहे हैं, तो स्टमक को तो बिल्कुल मुंह के अंदर आ जाना चाहिए था। नहीं आया, हिला ही नहीं अपनी जगह से, जहां था वहीं का वहीं है। कोई ऑर्गन अपनी जगह से नहीं हिला। एंड डोंट यू थिंक सो दिस इज अमेजिंग? ये बहुत ही अजीब और विचित्र बात है कि हमारी It's बॉडी का कोई भी ऑर्गन नहीं हिलता। it's another thing is if under pressure. विच इज अंडर है मैम, प्रेशर? इनके द प्रेशराइज्ड कंडीशन में होता ना, दे डोंट शेक, दे डोंट रब विथ ईच अदर लाइक दैट। एग्जैक्टली exactly. तभी तो सबके आसपास अपनी कवरिंग बनी हुई है, और जो फ्लूइड जो है ना, वो उनको इंटैक्ट रखने में हेल्प करता है। और जो हमारे पंच प्राण है वो भी इनको इंटैक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। हालांकि ज्यादा इसके अंदर नहीं जाऊंगी, इसमें फिजिक्स बहुत लगती है इस चीज के लिए। जो प्रेशर की बात बताई है उमेश जी ने, इसके अलावा और भी 10 चीजें लगती हैं। जब गोल घूमते हो
ये कुछ करते हैं, इसमें भी तो तभी तो हमें चक्कर आते हैं, क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड जो होता है वो बैलेंस थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। फ्लूइड का बहुत मेजर रोल है हमारी बॉडी के अंदर। 70% आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ फ्लूइड। ठीक है जी मैम, ताराशर में तो क्लियर कट पता चलता है जी कि आपने आंख खोल के नहीं किया, बिल्कुल। गिरने का डर होता है। और इसलिए बस कहते भी हैं कि जब आप बैक साइड पे, यानी कि आप बैकवर्ड बैटिंग कर रहे हो, तो आंखें हमेशा खुली रखनी चाहिए, बंद कभी नहीं करनी चाहिए। ये हम सब जानते हैं ना, कि आंखें कभी बंद नहीं करनी चाहिए, हमेशा अपनी आंखें खुली रखो जब आप बैकवर्ड बेंडिंग कर रहे हो। जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हो, वहां पर आराम से अपनी आंखें बंद कर सकते हो और आसन को अच्छे से फील कर सकते हो। लेकिन जब बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं तो आंखें खुली रखनी चाहिए और झपकाते रहनी चाहिए। अगर तकलीफ होती है थोड़ा, ऑफ कोर्स पीछे जाते हुए थोड़ी तकलीफ तो होती ही है, क्योंकि मसल स्ट्रेच कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो हम आंखें झपकाते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आउटर वॉल होती है इसकी, जो हार्ट है, मान लीजिए ये सुंदर सा हार्ट है। अभी ऐसे वाला हार्ट समझा रही हूँ, बाद में इसकी शेप बना दूंगी, अभी आप इसको ऐसे ही समझिए। ठीक है, बाद में इसकी हम शेप बना देंगे। अब ये इसकी जो कवरिंग है, इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियम। ठीक है कार्डियम मतलब हार्ट, और पेरी मतलब उसकी वॉल्स हो गई। ठीक है, तो आउटर वॉल जो होती है उसको कहते हैं पेराइटल। ये पेराइटल वाला हमने कहाँ सुना है? कौन बताएगा मुझे? ये पेराइटल वाला कहाँ सुना है हमने? प्रियंका जी बताएंगी। आप पढ़कर आए हैं पीछे से, पेराइटल वर्ड कहीं? मैं बताऊं उमेश जी मैम, आप नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? कल्याणी जी आप बताइए। नर्वस सिस्टम। हाँ जी, करेक्ट। नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा था कि जो ब्रेन है और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि जो सुषुम्ना जा रही है, दोनों पे ही हमारी कवरिंग मिलती है पेराइटल नाम की, मेनिंजिस जिसे कहा जाता है। पेराइटल, एरेक्नॉइड एंड पाया। राइट, यही मेनिंजिस होती है, 3 मेनिंजिस होती है। ठीक है, इसकी भी बाहर वाली कौन सी है? पेराइटल। ठीक है, पेराइटल अगेन सख्त वाली। ठीक है सॉरी। फिर आता है इनर वॉल, विसरल। विसरल मतलब हमेशा ही अंदर, अंदरूनी तौर पे होता है। ठीक है, इनर। ठीक है, फिर आता है पेरिकार्डियल स्पेस। क्या होता है? ये एक तरह का ऐसा स्पेस है जो आउटर और इनर के बीच में पाया जाता है, और उसके अंदर थोड़ा सा फ्लूइड मिलता है, थोड़ा सा पानी, चिपचिपा पदार्थ होता है। ये जो फ्लूइड होता है ये क्या हेल्प करता है कि दोनों वॉल्स जो है आपस में चिपक ना जाए। अगेन, जो शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करती है, वो ये तीनों लेयर आपस में मिलके काम करती है। ठीक है, पहले एक लेयर आई, थोड़ा सा वाटर आया, फिर एक और लेयर आई, देन हार्ट आया। इससे हार्ट तक पहुंचते पहुंचते, कोई भी चीज को हार्ट तक पहुंचते पहुंचने में टाइम लगेगा। कोई भी शॉक हो गया, किसी प्रकार का शॉक हुआ, उस तक इसको इस तक पहुंचने के लिए, हार्ट तक पहुंचने में टाइम लगेगा। कोई भी चीज इसको झटके से नहीं प्राप्त कर पाएगी। ठीक है आई एम सॉरी। फिर फंक्शंस क्या होते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड के? पेरिकार्डियल फ्लूइड के फंक्शन क्या है वो देख लेते हैं। एक तो प्रोटेक्ट करना मैकेनिकल इंजरी, इंजरी से, शॉक से, जो मैंने अभी बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शंस हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, फिर यह द्रव्य दोनों परतें को आउटर लेयर और इनर लेयर से सिकुड़ने से बचाता है। मीन्स आपस में चिपक ना जाए, सिकुड़ ना जाए, इनके अंदर न्यूट्रिशन बना रहे, मतलब इनका साइज भी छोटा ना हो जाए, उन सब के लिए। ठीक है, अलाउ करता है फ्री मूवमेंट ऑफ द हार्ट, ताकि वो धड़क पाए, पंपिंग उसकी प्रॉपरली हो पाए। ठीक है, इससे हृदय आसानी से छोटा बड़ा हो सकता है, वही पंपिंग। ठीक है, यह द्रव्य हृदय को रगड़ से बचाता है, जो अभी हमने उमेश जी ने भी बताया भी था कि फ्रिक्शन से हमें चीज को बचाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गन एक दूसरे ऑर्गन के पास जाके रगड़ नहीं खाता। ठीक है, फिर आता है यह हृदय को नमी, मॉइस्चर प्रदान करता है। ये हम सब जानते हैं, ये पहले भी मैंने क्लासेस में कई बार रिपीट किया। जो वार्मथ की हम बात करते हैं, हमारी बॉडी थोड़ी सी वार्म होती है और मॉइस्चर होती है, उस हमारी बॉडी के अंदर एक मॉइस्चर होता है। वो उस मॉइस्चर जो होता है, ये एक ऐसा एनवायरनमेंट बना होता है जिसके अंदर हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो कार्य अपना अपनी गति से कर पाते हैं। ठीक है, ये मॉइस्चर होना बहुत बहुत जरूरी है, वार्मथ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेयर्स ऑफ हार्ट वॉल। अब जो हार्ट की जो वॉल है उसकी लेयर्स कैसी कैसी हैं, ये तो आपने पढ़ लिया था कि उसकी जो आउटर कवरिंग थी उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब हार्ट की खुद की, हार्ट ये है। ठीक है, इसके पास की जो ये वॉल थी इसको हमने पढ़ लिया, जिसके अंदर वो बैठा हुआ है। ठीक है, लेकिन अब हार्ट की खुद की तो हमने नहीं पढ़ी।
हार्ट की खुद की हमने पढ़ी है अभी तक कवरिंग? नहीं, हार्ट के बारे में अब तक नहीं पढ़ा था हमने। अब हार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अभी तक तो हमने देखा कि थोरेसिक रीजन है, थोरेसिक रीजन के अंदर आ गया हमारा, क्या आ गया, थोरेसिक रीजन के अंदर एक डब्बा बना हुआ है। वो डब्बा जो है उसके अंदर हार्ट बैठा हुआ है। वो डब्बा किस चीज का बना हुआ है? दो वॉल्स का बना हुआ है, पेराइटल और सॉरी, पेराइटल और विसरल, इन दो वॉल्स का बना हुआ है, ठीक है। जिसको हम पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर, पेरिकार्डियल स्पेस उसके अंदर है, जिसके अंदर वो फ्लूइड है, ठीक है। उसके अंदर ये बैठा हुआ है, ये पेराइटल और विसरल वाली चीज है, पेराइटल एंड विसरल, वो ये वाली चीज है, ये वाली कवरिंग है। अब इसके अंदर हार्ट है, ये हार्ट है। अब हार्ट की अपनी भी खुद की एक वॉल होती है। देखिए कितनी वॉल्स हैं, कितना वाइटल और कितना इंपॉर्टेंट होगा। कांच की चीज लेकर आते हो तो उसके अंदर कई सारी लेयर्स होती है ना, संभाल संभाल के लेकर आते हैं। उसके बाद भी हम उसको नीचे कहीं पे रखते नहीं आसानी से। उसको तभी हम अपने हाथों में बिल्कुल आंखों के सामने ऐसे उठा के लेकर आते हैं, ताकि कोई चीज फिर भी टूट ना जाए, ध्यान रखते हैं ना हम उसका, ठीक है। अभी देख लेते हैं एक बार। अभी किसकी वॉल की बात हो रही है? हार्ट की वॉल्स की बात हो रही है यहाँ पे। बात अगर हार्ट की है तो थोड़ा रेड ले लेते हैं, ठीक है। द वॉल ऑफ द हार्ट इज कम्पोज ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट लेयर, तीन परतें हैं, तीन लेयर हैं, तीन चादरें हैं, ठीक है। फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप दे आर, सुपरफिशियल मतलब बाहरी, लिख लीजिएगा जिसको थोड़ा प्रॉब्लम हो इन वर्ड्स को समझने में। सुपरफिशियल मतलब बाहरी तौर पर, ठीक है। और टू डीप, डीप मतलब बिल्कुल अंदर तक, गहराई में, ठीक है। एपी, मायो और एंडो, आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। ये हमने किसमें पढ़ा था? नर्व फाइबर्स के अंदर भी हमने पढ़ा था, नर्व कैसे होती है, नर्व कैसे बनी होती है। एपी, मायो, एंडो पढ़ा था। उसमें एक बीच में कुछ और था, या फिर यही था? बताओगे कोई क्या था? यही था मैम, यही था मैम। यही यही था था। मैम। गुड गुड, वेरी गुड, आई एम मैंने रियली निकाल लिया। वेरी गुड, ठीक है। वॉल्स जो होती हैं वो जनरली इसी इसी सीक्वेंस में पाई जाएंगी। एपी ऊपर, मायो बीच में मिलेगी हमेशा। मायो मतलब ऐसे होता है कि फाइबर से बना हुआ, मसल्स का बना हुआ, ठीक है। एंडो होता है जो अंदरूनी पार्ट आता है, जो सबसे पास वाली लेयर जो होती है, ठीक है। तो पेरिकार्डियम ही दिखा रहा है यहाँ पे, ये देखिए। ये जो हमने पेरिकार्डियम में पढ़ा ना हमने, जो दो लेयर वाला है, पेराइटल और विसरल वाला, वो पेरिकार्डियम ये वाला है, ब्लू लेयर वाला, ठीक है। फिर इसके अंदर हार्ट की अपनी खुद की वॉल आ गई, एपिकार्डियम, देन मायो, एंड मायो के बाद एंडो। ये यहाँ तक अंदर तक पहुंचा जाके एंडो, ठीक है। चलो अब देखते हैं हृदय के अंदर चार चैम्बर होते हैं, हम सब जानते हैं। ये अभी ये जो जिन्होंने शेप बनाई है, देखिए ये कौन कहता है कि हार्ट की शेप ऐसी नहीं होती? ऐसी ही तो होती है, सेम। ये देखो, सबसे सुंदर कर दिया हमने। अब ये जो आलन बने हुए हैं, ये वाले आलन कैसे बनेंगे? ये देखो ऐसे बन गए, ऐसे बन गए। बनी वही शेप जो हम यूज करते हैं, बिल्कुल वैसी होती है, कुछ अलग नहीं होता। तो उसे देखने में आंखों के सामने चीज दिखती है तो अलग ही होती है, और जब हम उसको ड्रॉ करते हैं तो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ठीक है। अब ये चार चैम्बर, सॉरी, अब ये चार चैम्बर तो होते हैं हमारे हृदय के अंदर। दो आर्टरिया होते हैं और दो वेंट्रिकल होते हैं। और जो दोनों आर्टरिया और दोनों वेंट्रिकल होते हैं, ये भी दाएं और बाएं होते हैं, एग्जैक्टली जैसे हमारे हाथ और पैर। दो हाथ हैं जो कि ऊपर है, और दो पैर हैं जो कि नीचे हैं। और दोनों ही पैरों में और हाथ में क्या है? लेफ्ट और राइट है, ठीक है। ये आप कह सकते हो, ये वाला हाथ जो हैंड्स है, ये लेफ्ट हैंड है, और ये वाला राइट हैंड है। ये वाला हमारा लेफ्ट लेग आ गया, और ये हमारा राइट लेग आ गया। क्या यहाँ पे समझने में दिक्कत हो रही है? जी मैम, बहुत बढ़िया बता रहा आपने। ये तो ठीक हमने है। सुना ही नहीं था अभी तक। ठीक है। हाथ पैर को रिप्रेजेंट नहीं किया था अभी तक। इसे याद रहेगा ना। जनरली बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं राइट लेफ्ट के लिए, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक मिनट में हृदय, जो जनरली हम देखें, जनरली हम रेस्पिरेशन में देख रहे थे 16 to 20 टाइम्स हम रेस्पिरेशन मतलब कि ब्रीदिंग इन एंड आउट करते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट, नियरली 16 to 20 टाइम्स हम देख रहे थे इसके अंदर होता है, राइट। लेकिन जब हम दिल की धड़कने की बात करते हैं, तो वो सामान्य तौर पे 72 बार, 72 से 75 भी कहते हैं इसको, ये नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन कोविड के बाद से थोड़ा चेंज हो चुका हुआ है, ठीक है। कोविड के बाद थोड़ा सा हाई भी जा चुका हुआ है, क्योंकि जो मेडिसिन थी जिन लोगों ने ली थी, और जो वैक्सीन की बात नहीं करी, जिनको कोविड हुआ था,
उन्होंने जो मेडिसिन ली थी उसके दुष्परिणाम भी थे। उसके बाद से कईयों को हार्ट की प्रॉब्लम भी आई है, तो ये कईयों की चेंज भी हुई है, तो उसके बाद से थोड़ा सा चेंज हो गया हुआ है। पर पढ़ाई में हम अभी भी 72 और 75 ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो डॉक्टर्स के लिए है वैसे, पर इन जनरल पता होना चाहिए कि आज के टाइम में थोड़ा सा बदल गया हुआ है। जो 1 मिनट के अंदर कितना कितना धड़केगा, 72 बार धड़कता है। जो नर्व्स पे हाथ लगा के देखते हैं ना डॉक्टर्स, वो ये देख रहे होते हैं 72 बार। फिर जो वो स्टेथोस्कोप से जो हमारे चेस्ट पे आके ऐसे ऐसे लगा के देखते हैं ना स्टेथोस्कोप से, वो दिल की धड़कनों में सुन रहे होते हैं, अपने हार्ट को सुन रहे होते हैं कि इसकी लपडप कैसी आ रही है, क्या ठीक से आवाज आ रही है, किसी प्रकार का कोई आवाज में कोई चेंज तो नहीं है किसी प्रकार का। बहुत माइन्यूटली सुनते हैं उस चीज को। और वो इतना अच्छा सुंदर स्टेथोस्कोप होता है, एक डिवाइस ऐसी सी है कि इतनी आसानी से वो आवाज सुनकर डॉक्टर के कान तक आराम से पहुंचा देती है कि इनके हार्ट की जो धड़कनें हैं, मतलब लपटप जो हो रही है, ये कितनी आसानी से, सॉरी, इसमें कोई किसी प्रकार की कोई ध्वनि में जो ध्वनि जो प्रोड्यूस हो रही है, जो आवाज जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी प्रकार की कोई व्याधि तो नहीं आ रही, किसी प्रकार का कुछ गलत, मतलब कि एक होता है कि बड़ी तेज से धड़कता है, तो डॉक्टर को पता चल जाएगा ये तो बहुत ज्यादा इनका धड़क रहा है, ये तो थोड़ा गलत है। एक होता है आवाज में थोड़ा शोर सा आना, उसको भी वो पहचानते हैं, डॉक्टर्स पहचानते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर को पता चल जाता है कि किस तरह की आवाज क्या बता रही है, ठीक है। हमारा वो लेवल नहीं है देखने का, पर लेकिन हाँ, फिलहाल बस बता दूं कि वो क्या चेक कर रहे होते हैं, वो यही चेक करते हैं कि आवाज किस तरह से आ रही है। उन आवाजों के डिफरेंसेस पे वो बताते हैं कि जो पेशेंट है वो बीमार है या नहीं है, सब कुछ ठीक है, सिर्फ बीपी हाई है या लो है, तो उसके ऊपर वो देख रेख एक बार करते हैं, ठीक है। जो नवजात शिशु होते हैं उसकी 120 होती है, इसलिए वो जो कहते हैं ना, बच्चों को थोड़ा एहतराम से आप संभालें, उसको ज्यादा घुमाए नहीं गोल गोल, उसको उछाले नहीं, तो इस वजह से उनको, उनका जो होता है, जो दिल की धड़कन होती है, वो बहुत बहुत हाई रेट पे चल रही होती है, ठीक है। फिर आता है लेफ्ट आर्ट्रियम को हम बोलते हैं आलेंथ, बाया आलेंथ, दाया आलेंथ। जो नीचे वेंट्रिकल्स होते हैं उसे बाय निलय बोलते हैं और दाया निलय बोलते हैं। मैं आलेंथ और निलय तो ज्यादा नहीं यूज कर पाऊंगी, मैं आर्ट्रियम और वेंट्रिकल करके ही यूज कर पाऊंगी, क्योंकि अभी चढ़ा यही हुआ है, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा हिंदी वाले वर्ड्स को पकड़ने में। तो आई रियली होप अगर आप डायग्राम अपने आंखों के सामने बना लेते हो तो इजी आपके लिए रहेगा, ठीक है। कि उसके आगे के आगे आप आर्ट्रियम लिख दीजिए और निलय के आगे आप लिख दीजिए वेंट्रिकल, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी इसको सही बोलने की, गलत ना बोलने की, सही बोलने की हिंदी में कोशिश करूंगी, ठीक है। अच्छा, जो आर्ट्रियम है, इसमें एक चीज को देखिए यहाँ पर, जो लेफ्ट है, दोनों साइड पे लेफ्ट वाला क्या करेगा, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाने का काम कर रहा है। कहाँ? लंग से लाया और पूरी बॉडी में फैलाया, लंग से लाया और पूरी बॉडी में फैलाया। कौन काम कर रहा है? ये लेफ्ट वाला काम कर रहा है। तो राइट वाले क्या काम कर रहे हैं? राइट वाला क्या कर रहा है? अशुद्ध रक्त लेकर आता है और अशुद्ध रक्त लंग्स के पास लेके जाता है। एक पूरी बॉडी से लेकर आया और पूरी बॉडी में दे दिया, पूरी बॉडी से लेकर आया और पूरी बॉडी में दे दिया, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन कैसे लेकर आता है, एक बार ये भी देख लेते हैं। सामान्यतः सामान्यतः आलेन छोटे होते हैं। आलेन मतलब जो हमारे ऊपर का आर्ट्रियम होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं साइज में, और जो निलय होते हैं वो बड़े होते हैं। क्या हमारे हाथ लंबे होते हैं और पैर लंबे होते हैं? आर्म्स मतलब कौन ज्यादा लंबे पैर होते हैं? लंबे होते, पैर कोई लंबे होते। भूलेगा? ऑब्वियसली पैर। नहीं भूलना चाहिए। अब कंपैरिजन भूलेंगे कि पैर लंबे हैं तो मतलब वेंट्रिकल लंबे हैं, हाथ लंबे हैं तो मतलब, हाथ छोटे हैं तो मतलब आर्ट्रियम छोटी है, ठीक है। आर्म्स मतलब आर्ट्रियम, लेग्स मतलब वेंट्रिकल, तो ये लंबे होते हैं थोड़े से साइज में एज कम्पेयर टू, ठीक है। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, ये भी एक चीज देख लेते हैं यहाँ पे, दाया आलिन बाय आलिन से थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है ये वाला, क्योंकि ये नोच जा रही होती है ना, यहाँ पे नोक ऐसे करके जा रही है ना इस तरफ, थोड़ा टेढ़ा होके बैठा हुआ है ये, तो उसको जगह ज्यादा चाहिए, तो थोड़ा साइड में हो जाना। अरे मुझे थोड़ी सी जगह ज्यादा चाहिए, ये वैसे वाला है, इस तरह से करता है ये, थोड़ा सा कहते हैं ना कि एक जगह पे जबरदस्ती जाके बैठ जाने वाला, ये वो है, ठीक है। चलें, दो आलिन यानी कि आर्टरिया जो होते हैं, यानी कि दो ऊपर के वाले जो भाग के जो आर्टरिया होते हैं, इनके बीच में होता है इंटर आर्टरियल सेप्टम। सेप्टम हमेशा वर्ड यूज करा जाएगा डिवीजन के लिए। नेजल सेप्टम हमने पढ़ा था कि लेफ्ट और राइट,
नाक को डिवाइड, यानी कि जो हमारे जो नासिका छिद्र होते हैं उनको लेफ्ट और राइट के अंदर, दाया और बायां में जो डिवाइड करता है उसे नेजल सेप्टम बोलते थे, राइट, याद होगा आपको। फिर उसके बाद ऐसे ही हाँ, हाँ जी, ठीक है ना। और ऐसे ही हमारे हार्ट में भी है, मतलब आप समझ लो कि राइट और लेफ्ट जो बॉड हमारे आर्म्स हैं उसको डिवाइड करने के लिए जो वक्षस्थल है, एक तरह से वैसे समझ लीजिए, ठीक है, वो हो गया। तो उनको डिवाइड कर रहा है, क्या बोलेंगे, इंटर, यानी कि अंदर, अंदर वाला, इंट्रा नहीं है, ये इंटर है, दो चीजों के बीच में। इंटर कब यूज होता है, दो के बीच में। इंट्रा खुद में, खुद में, ठीक है, मैं ये लगा देती हूँ, खुद अजीब सा लगेगा, ठीक है, खुद में, जो खुद के अंदर जो हो रहा होता है उसके अंदर, इंट्रा उसके अंदर था। जैसे कि सेल की जो, अगर हम बात करें, अगर सेल के अंदर की बात हो रही है तो इंट्रा की बात होगी, दो सेल्स के बीच की बात होगी तो इंटर की बात होगी, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे दो आर्टरियम की बात हो रही है, दो आलेन की बात हुई, एक ये लेफ्ट और राइट आर्टरियम है, यानी कि हमारे आर्म्स है, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, ठीक है। अब इनके बीच में जो ये जो वॉल है ना, ये वाली, इसको बोलेंगे हम इंटर आर्टियल सेप्टम। और ये फ्लूइड का, इसमें फ्लूइड भी होता है, ठीक है। अच्छा, अभी आगे देखते हैं मिनट। जो अंतरा आलेंद पट्टा, अंतरा आलेंद पट्टा हल्की बाई तरफ होता है, बाई मतलब थोड़ा सा राइट की तरफ, ठीक है, नहीं, बाई तरफ मतलब लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा होता है, टुवर्ड्स द लेफ्ट। इसकी वजह से जो दायां आलिंद है, यानी कि राइट वाला जो आलिंद है वो थोड़ा सा बड़ा, और बायां आलिंद थोड़ा सा छोटा हो जाता है, इसी की वजह से, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है जिसकी वजह से ये ऐसा बना हुआ है। तो उन्होंने उसको बताया है, रीजन दिया है कि जो ऊपर इनका जो डिवीजन है, ये वाला जो डिवीजन है, ये जो डिवीजन ऊपर वाले में देखते हैं, इसमें समझ में आएगा, ये जो डिवीजन है ये क्या है, इस तरफ का है, ये थोड़ा सा इस तरफ झुका हुआ है, राइट साइड की ओर पे झुका हुआ है, ठीक है, लेफ्ट की वजह से इसमें बोला हुआ है इन्होंने, ठीक है, दाएं और बायां। दो निलय वेंट्रिकल्स, मतलब जो नीचे लेग्स हैं, वो जो उनके बीच में जो होता है इंटर वेंट्रिकल सेप्टम होता है, ठीक है। ये सेप्टम में अगेन इनको डिवीजन के लिए होता है, और अगेन इसकी वजह से जो बायां निलय है वो बड़ा होता है दाएं निलय से, ठीक है। इट इज ए थिक मोटी मस्कुलर वॉल, जो एक मोटी मसल्स की बनी हुई एक वॉल होती है ये, जिसकी वजह से दो के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट रह पाता है, ठीक है। ऑरिकुलर वेंट्रिकल सेप्टम जो है, ऑरिकुलर, नाम थोड़े हैवी हैवी हैं, तीन चार बार पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, प्लस आर्ट्रियम और ऑरिकल से आप थोड़ा रिलेट करते जाओगे ना धीरे धीरे, तो ये आपको नाम ये याद भी होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको हिंदी आपके पास प्रोवाइडेड है, आप हिंदी की उसमें भी याद कर सकते हैं। आलंदी निलय पट्टक में यह परत आलंदी व निलय के बीच में पाई जाती है, कौन सी, ऑरिकुलर वेंट्रिकल सेप्टम, ठीक है, इन दोनों के बीच में पाई जाती है, किसके, ऑरिकल में, और ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। पल्मोनरी वेन, ये हम सब जानते हैं, फुसफुसीय शिरा, ठीक है, ये हम कल भी हम पढ़ चुके थे, इसके बारे में मैंने क्लियर किया था कि वेन्स जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला के देती हैं लंग्स से, ठीक है। और जो वेन होती है ये लंग के, पल्मोनरी वेन के जरिए लंग्स से शुद्ध रक्त को हृदय में लेकर आती है, कहाँ पे, लेफ्ट वाले में, कहाँ पे, लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम में यहाँ से कौन आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और यहाँ से पूरी बॉडी से आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यही समझ लो, ठीक है। तो यहीं से इसने नीचे भेजा, ठीक है। अब इस वाली ने ये कहाँ भेज दिया, इसने भेज दिया जब ये नीचे राइट वाले के पास आया ना, लेग्स के पास आया, फर्स्ट वाले के राइट लेग के पास आया, इसने क्या करा, इसने भेज दिया पल्मोनरी आर्टरी से, पल्मोनरी आर्टरी के पास भेजा, और कहा जाके लंग्स के पास चले जाओ O2 लाने, इसने कहा यहाँ भेजा, और यहाँ से इसने यहाँ भेज दिया कि जाओ, यहाँ नहीं, यहाँ है, आप यहाँ से देखो, यहाँ से जा रहा है ना ये, तो यहाँ से इसने भेज दिया लंग्स के पास,
टुवर्ड्स दी लंग्स। ठीक है, कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड वाला, जो पूरी बॉडी से आया था, बॉडी से आया था। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये जा रहा है, तो ये किसके अंदर गया? लंग्स के अंदर। कौन सी वाली से? लंग्स की आर्टरी से, लंग्स की आर्टरीज। ठीक है, और ये आया कहाँ से था? बॉडी की वेन से। ठीक है, यहाँ पे वेन्स का लिख लीजिए, वेन्स। ठीक है, अब जब जाएगा, अब वापस आया यहाँ से, तो इसके अंदर अब जो ब्लड आया, कहाँ से आया ब्लड? लंग्स से। लंग्स से जो ब्लड आया, वो आया वेन्स के थ्रू। किसकी? कौन सी वेन्स? लंग्स की वेन से, लंग्स की वेन से। एलवी लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, लंग्स वेन्स। वो आया लेफ्ट वाले में, सॉरी, यहाँ इसके अंदर आया, और यहाँ से इसके अंदर गया, और यहाँ से ये पूरा एरोटा से पूरा आर्टरीज के अंदर वापस पूरी बॉडी के अंदर चला गया। मैं थोड़ा लंबा इसलिए बनाया ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। ये डायग्राम अभी दोबारा से क्लियर होगा। आई थिंक यहाँ इतना अच्छे से समझ नहीं आया होगा। किसी को आया? Yes, ma'am. आया है, ठीक है, Yes, अच्छी ma'am. बात है, गुड। क्योंकि मुझे लगता नहीं कि मैं इतनी बार रिपीट कर चुकी हूँ ये वाली चीज को, तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो ही चुका होगा। यहाँ देख लीजिए, इन्होंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया हुआ है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये बहुत अच्छे से है। हार्ट के चैम्बर्स एंड द वॉल्व्स, वॉल्व्स जो होती है इन दोनों के बीच में, ये वाली वॉल्व्स है। वॉल्व के नाम याद कर लेंगे हम भी, चिंता मत करो। इन वॉल्व मतलब क्या है? दरवाजे। हर दरवाजे का अपना एक नाम है। जैसे द्वारपाल होते थे ना, हम उसके अंदर पढ़ते हैं योग वशिष्ठ में, उसे पढ़ते हैं ना, ये वाला द्वारपाल, ये वाला द्वारपाल। तो हर दरवाजे पे जो है उसका एक अपना एक नाम है, और उसकी अपने नाम की या उस द्वार की जो है अपनी एक वैल्यू है। तो ऐसे ही ये द्वार है। तो हमें दो द्वारों के बारे में, वैसे तो द्वार और है, तो इन दो द्वारों के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो एक होता है ट्राइकस्पिड और एक होता है बाइकस्पिड। पढ़ लेते हैं अभी उसको भी, लेकिन कौन कहाँ पे बैठा हुआ है ये भी पढ़ लेंगे हम। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि ब्लड आ जा कहाँ से रहा है एक बार। ठीक है, पहले ये लेकर आया पूरी बॉडी से ब्लड, थक गया बेचारा बहुत ज्यादा। ठीक है, ये ब्लड लेके आया, रोता रोता आया, मम्मी मम्मी प्यास लगी है, ऑक्सीजन खत्म हो गया। इसने कहा अच्छा अच्छा अंदर आ जाओ। अंदर आ गए, ये लेके गया वेंट्रिकल के पास। वेंट्रिकल के पास आ गया, राइट वेंट्रिकल, राइट सॉरी राइट आइट्रियम, राइट वेंट्रिकल, यानी कि राइट हैंड में ही आया था, और अब राइट लेग से ही चला गया है, और यहाँ से आपने किक करके उसे कहाँ भेज दिया? लंग्स के पास। जाओ 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 जाओ, लंग्स के पास जाओ। लंग्स का नाम क्या है? लेफ्ट आर्ट्रियम, जो इसको क्या दे रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहा है। ठीक है, ठीक है, फिर ये चला गया, और यहाँ से लंग्स ने इसका कहा कि अच्छा 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 ऑक्सीजन चाहिए, ओके ओके ओके, इसने ऑक्सीजन दिया, और इसने पहुंचा दिया लेफ्ट आर्ट्रियम में। यानी कि लेफ्ट साइड का जो हमारा है, पहले लेफ्ट हैंड में आया, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग में गया, और लेफ्ट लेग से इसको हमने कार चलाई, दौड़ाई, और सीधा पूरी पूरी बॉडी के अंदर पहुंचा दिया। क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये वाली साइकिल क्लियर हुई या नहीं हुई? ये मेजर है अभी तक के लिए। बाकी छोटे छोटे पॉइंट्स और हैं, क्या ये क्लियर हो गया सबको? गुड, ठीक है। अब वॉल्स देख लेते हैं एक बार। वॉल्स क्या है? दरवाजे। क्या लिखोगे? दरवाजे। कौन से दरवाजे? जो राइट एट्रियम का होता है और राइट वेंट्रिकल, यानी कि राइट राइट साइड का है ना, ये वाला, ये वाला जो है, ये वाला राइट राइट के बीच में, राइट हैंड और राइट लेग के बीच में जो है, वो कौन से वाला है? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। आर्ट्रियो मतलब क्या हो गया? यानी कि आर्ट्रियम वाला, आर्ट्रियो, और फिर वेंट्रिकुलर मीन्स वेंट्रिकल वाला वॉल्व। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ये रहा आर्ट्रियो, देन वेंट्रिकुलर,
वेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है, ये उस दरवाजे का नाम है, ठीक है। ये किस किसके, राइट एट्रियम से लेकर उसके बीच में, ठीक है। फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी सेम्युलर वॉल्व जो होती है एक, मतलब ये जो है जिसके पास हमारा -O2 जो ब्लड था, तो यही लेके जा रहा था ना यहाँ पे, ये जो है ये वाला वॉल्व जो है, जो उसको लंग्स तक लेके जा रहा है, ये वाला, जो ये वाला दरवाजा खुलेगा, राइट वाले हाथ में डीऑक्सीजेटेड ब्लड आया था, लेफ्ट राइट वाले पैर पे ही पहुंचा दिया गया। वो कौन से दरवाजे से पहुंचाया गया, आर्टरी वेंट्रिकुलर वॉल्व से। अब इसने किक करके भगाना था ना वहां पर लंग्स के पास, जाओ 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 लेकर आओ, फटाफट से जाओ, ऑक्सीजन लेकर आओ। तो ये किस दरवाजे से जाएगा, उस दरवाजे का नाम है पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व। वाई सेमी ल्यूनर वॉल्व, क्योंकि इसके जो अर्ध चंद्राकार इसकी वॉल्व होती है। पल्मोनरी तो ये हो गया हमारा लंग्स, पल्मोनरी क्या हो गया, लंग्स, ठीक है। और सेमी ल्यूनर का मतलब क्या हो गया, सेमी मतलब आधा, हाफ, क्या ल्यूनर, ल्यूनर मतलब चांद, अर्ध चंद्रकार, ठीक है। ऐसी एक वॉल बनी होती है, उस दरवाजे का नाम है। ये दरवाजा कहाँ लाई करता है, जब वेंट्रिकल ने, जब पैर ने किक करा था डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड वाली गाड़ी को, कि आप जाओ फटाफट से जाके कहाँ से लेकर आओ, लंग्स के पास जाके लेकर आओ ब्लड, ठीक है। ये तब ये उस दरवाजे से जाएगा, अर्ध चंद्राकार वाले से, ठीक है। सॉरी, यहाँ तक क्लियर हुआ है, नहीं हुआ तो मैं दोबारा बताऊं। नहीं, क्लियर है मैम। ठीक है, गुड। ठीक है, फिर अब आर्ट्रियम वाले पे आ जाते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम। अब इसके पास फटाफट से किसने क्या लेकर आया, ये +O2 लेकर आया, ये लेकर आया +O2। कौन, लेफ्ट, लेफ्ट हैंड के अंदर आया। यहाँ पे कौन सी होती है, माइट्रल वॉल्व, ठीक है, माइट्रियल वॉल्व यहाँ पे होती है, ठीक है। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि लेफ्ट लेग के अंदर गया, यानी कि आयोटिक सेमी ल्यूनर वॉल्व। आयोटिक किस लिए होता है, जितनी भी आर्टरीज होती हैं जो जहाँ कहाँ आके मिलती हैं, वो आयोटिक में आके मिलती है, आयोटा कहते हैं इसको, आयोटा बोलते हैं इसको, ठीक है। उस वाली सेमी ल्यूनर वॉल्व के अंदर जाके ये मिलती है, तो वो आयोटा होता है। तो यहाँ एओटिक सेमिल्यूनर वॉल्व यहाँ पे बन रही है। तो ये क्या कर रहा है, ये उसको भेज रहा है, आयोटा के पास भेजेगा, इसलिए एओटिक सेमी ल्यूनर वॉल्व, ये एओटा की वजह से है। और ये वही अगेन, हाफ, अर्ध चंद्राकार वॉल्व, ठीक है। तो ये क्या करेगी, एओटा क्या होगी, वो आर्टरीज का एक गुच्छा है, मतलब उनका जो राजा है, उनका जो मिनिस्टर है आर्टरीज का, ये वो है एओटा। तो ये फिर क्या क्या करेगी, बाकी सारी आर्टरीज को भेज देगी ब्लड आगे, ठीक है। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जल्दी जाओ, ठीक है, क्लियर। आई थिंक वॉल्व्स को लेकर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अभी इसका एक और नाम आना चाहिए, दिखाई क्यों, नाम क्यों नहीं आया अभी तक, नाम आ जाना चाहिए था, ये मैंने मिस कर दिया। एक सेकेंड, मैंने तो मिस नहीं किया, नाम आया नहीं। मैम ऊपर डायग्राम में लिखा हुआ है ट्राइकस्पिड वॉल। कहाँ वाले पे है, हाँ ये रहा, ये देखो ना, और ये इंपॉर्टेंट नाम ये वाले आते हैं ज्यादातर, वो वाले से ज्यादा ये वाले नाम ज्यादा आते हैं। ये ट्राई कस्पेड होती है, कस्पेड क्या होता है, कप जैसा, ठीक है। तो इसमें 3 कप टाइप बने होते हैं ऐसे, गलत बनाया, रुको, ये कुछ ऐसा होता है, ऐसे होता है, ऐसे कप से बने होते हैं, ये खुलते हैं और ऐसे बंद होते हैं। और ये माइट्रियल वॉल तो हम देख ही चुके हैं, आयोटिक की तरफ से आगे दिखा रहा है, आयोटिक वॉल दिखा रहा है, माइट्रियल वॉल, ये वैसे बाइकस्पिड है, दिखा क्यों नहीं रहा, ऐसा लग रही है, एक था तो सही कोई, एक सेकेंड, ठीक है। मैं जो आपकी इसमें कलेक्शन रखी हुई है मैं उसमें से भेज दूंगी आपको, वो वाले वॉल के नाम में एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें दोनों नाम दे रखे हुए हैं, इस वाले में नहीं है, मैंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया।
और ठीक है, मिल जाएगा आपको, ठीक है। एनीवेज हम ये इसको आगे थोड़ा कंटिन्यू कर लेते हैं। अभी आज आपकी नेक्स्ट क्लास 2 बजे की नहीं है, तो मैं 15 मिनट्स आपका और ले लूँ, ये कंप्लीट हो जाएगा, जी मैम। ठीक है। चलिए, फिर ब्लड सिस्टम जो है एंटर करता है राइट एट्रियम के अंदर एंड एग्जिट द राइट वेंट्रिकल इनटू द लंग्स, ठीक है। कौन सा राइट वाला? राइट वाला कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड। आप जो अपने हाथ से लिख रहे हो तो हम किस लिए मेहनत कर रहे हैं? ताकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो साफ हो जाए, सफाई के लिए हम अपना राइट हैंड यूज कर रहे हैं, आप ये समझो, ठीक है। आप इस तरह से याद कर सकते हैं। और लेफ्ट वाला जो है ये तो साफ सुथरा है ही, ये तो अच्छा सा है ही, इसको हम इसको सर्कुलेशन के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। राइट सॉरी लेफ्ट एट्रियम से आएगा लंग्स, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम के अंदर आया, लंग से लेफ्ट एट्रियम के अंदर आया और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर गया और फिर यहाँ से पूरे बॉडी के अंदर जाएगा, बॉडी, ठीक है। ऐसे आप जब बनाओगे तो इसी तरह से बनाना। और जो लंग से आएगा भी, तो लंग्स में कहाँ, कौन सी लंग से आएगा ये? एक सेकेंड, कौन सी लंग से आएगा ये? पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से आएगा, किसके अंदर? लेफ्ट एट्रियम के अंदर आया, फिर देन लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आया, देन थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर ये सर्कुलेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर ये समझ आ गया तो समझो पूरा हार्ट क्लियर हो गया आपका। अब कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, छोटी मोटी सी छोटी छोटी चीजें हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। जो राइट एट्रियम है, दाया आलिंद है, वह कहाँ कहाँ से रक्त आता है उसके अंदर? सुपीरियर वेना कावा, यानी कि ये वेन्स का मिनिस्टर है। एओर्टा किसका मिनिस्टर था? आर्टरीज का। ये किसका मिनिस्टर है? वेन्स का, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, यानी कि सुपीरियर कहाँ से हो गया? जो हमारी हेड रीजन वाली साइड की जो बॉडी होती है, यानी कि अबव द हार्ट जो है उसे हम सुपीरियर कहते हैं। और जो इंफीरियर यानी कि ये वाला भाग जो है, एक मिनट रुकिए, ये जितना भी हार्ट से नीचे वाला जितना भी भाग है ना, पूरी बॉडी आती है, यानी कि चेस्ट रीजन में जो वक्षस्थल से जितना भी नीचे का भाग आता है, वो वहां से जितना भी ब्लड घूम घाम के आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो इंफीरियर से आएगा हार्ट के अंदर, ठीक है। और जो सुपीरियर है, जितना भी हार्ट से ऊपर यानी कि वक्षस्थल से ऊपर का जितना भी रीजन है, हेड रीजन, चेस्ट रीजन से ऊपर जितना भी आ रहा है, वहां से जितना भी आएगा वो सुपीरियर वेना कावा में जाएगा। ये चीज क्लियर हुई? यस मैम। हाँ, गुड, ठीक है। तो सुपीरियर वेना कावा क्लियर हो गया, जो हेड रीजन से लेकर आ रहा है, यानी कि सर से लेकर जो वक्षस्थल तक जितना भी एरिया है, वहां तक जो गंदा ब्लड से मतलब बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, -O2 वाला ब्लड कहाँ कहाँ से आएगा, कैसे एंटर करेगा? सुपीरियर वेना कावा से अंदर एंटर करेगा। जो बाकी की हाथ भी नहीं होंगे, इसका मेन होगा पैर वाला रीजन जो आपका आ गया, नाभि वाला रीजन जितना भी आ गया, स्टमक वाला रीजन जितना भी आ गया, वहां से जो ब्लड आएगा वो इंफीरियर वेना कावा से अंदर एंटर करेगा। कोरोनरी साइनस से भी अशुद्ध रक्त आता है। अभी कोरोनरी साइनस क्या होता है? ये जो मैंने आपको बताया ना कि हार्ट का अपना भी एक सिस्टम होता है सर्कुलेशन का, ठीक है, ये वो वाला कोरोनरी साइनस की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट। सुपीरियर वेना कावा जो होता है, यानी कि ऊपर वाले भाग से, इसमें कंधों के ऊपर वाला भाग से अशुद्ध रक्त आता है, ठीक है, हृदय से हृदय में लौटता है। कौन सा? कंधों से ऊपर वाला भाग, ठीक है। कोरोनरी साइनस जो होता है, हार्ट वॉल जो होती है, हार्ट की वॉल, वो वाला नहीं, पेरिकार्डियम वाला नहीं, वॉल की बात हो रही है, ठीक है। वॉल में क्या था? एपी, मायो और एंडो, उसकी बात हो रही है, ठीक है। कोरोनरी साइनस हृदय की भित्तियों से अशुद्ध रक्त लाता है, ठीक है। कोरोनरी साइनस भी इसके अंदर लाके अपना ब्लड देता है, किसमें? इसी में, ठीक है। फिर इंफीरियर वेना कावा, यानी कि नीचे से, पक्ष पश्च महाशिरा, ठीक है। इंफीरियर वेना कावा में कंधे के नीचे, नीचे सभी अंगों से अशुद्ध रक्त लेकर आता है, कंधों से नीचे जितने भी हैं हमारे, वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। वहां से जितना भी अशुद्ध रक्त है वो इसके अंदर लाया जाता है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझ लेना, इसकी वजह से हम रुद्राक्ष पहनते हैं, ठीक है। रुद्राक्ष कैसे असर करता है? कई बार सुना है ना कि हम सो रहे होंगे और सुबह उठेंगे तो रुद्राक्ष हमें लेफ्ट साइड पे पाया जाएगा हमेशा, या राइट साइड पे पाया जाएगा, या सेंटर में पाया जाएगा, क्या होगा?
किस तरह पाया जाएगा और क्यों पाया जाएगा, तो ये उसकी बात हो रही है। अब समझेंगे इस चीज को थोड़ा सा और डिटेल के अंदर, ठीक है। ऐसे नोट जो है शीरा आलिंद पर्व या राइट आलिंद दाया आलिंद, ठीक है। ऐसे नोट यानी कि साइनो, एक मिनट, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, साइनो एट्रियल नोड होता है भैया, साइनो एट्रियल नोड होता है, एनिक्यूलर नोड नहीं होता, एनरिक्यूकल नोड, ठीक है ये। ओके। पोजीशन राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, यानी कि ये राइट हैंड पे होता है। कहाँ होगा? राइट हैंड में। एस ए नोड, साइनो आर्ट्रियल नोड होती है ये, ठीक है। ये रहा, ये क्या काम करती है? करंट पहुंचाने का काम करती है। करंट लगा, करंट लगा, एक ऐड आती थी ना, किसकी किसकी आती है वो? करंट लगा, मेंटोस की। शॉक लगा, इसका होता है शॉक लगा, करंट लगा नहीं, शॉक लगा होता था, है ना, वैसे वाला। फिर ऐसे नोट क्या करती है, ये गति निर्धारक होती है, पेस मेकर का काम करती है। जो पेस मेकर लगता है ना, वो यही वाला होता है, ठीक है। फिर ऐसे नोट जो होता है हृदय की धड़कन को लाता है। हृदय की धड़कन को लाता है, क्या मतलब क्या होता है? जो पंपिंग होती है ना, वो इसी की वजह से होती है। ये करंट पास करता है, जिसकी वजह से वो सिकुड़ते हैं और फूलते हैं वापस, ये वो काम करता है। ये ऑटो रेगुलेटेड होता है, मीन्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, खुद ही काम करता है ये अपने आप से, ठीक है। अपने आप धड़कता है। ऐसे नोड हृदय में सक्रिय विभव यानी कि एक्शन पोटेंशियल पैदा करता है। व्हाट इज दिस एक्शन पोटेंशियल? हमने कहीं और भी पढ़ा है, जल्दी बताओ। कैंगरू मूवमेंट कहते हैं उसको, नोड्स ऑफ रैनवियर की वजह से, सॉरी, नोड्स ऑफ रैनवियर होती हैं, उसमें उछल उछल के ये कार्य पहुंचाता है, अपना सिग्नल पहुंचाता है। एक सेल था नर्व में इस, पड़ा। हाँ जी, नर्व में पड़ा था, मैम एग्जैक्टली, एक्सॉन। करेक्ट। उसमें एक नर्व में होता है ना, ऐसे करके बना होता है, ये आपका आ गया डेंड्राइट वाला एरिया, ये आ गया एक्सॉन, और ये इसमें लगा लीजिए ऐसे करके मायोसिन लगे हुए हैं, वो लगे हुए हैं, ठीक है, मायोसिन लगे हुए हैं। तो ये क्या लगता है, फिर यहाँ पे आके यहाँ से एक्शन पोटेंशियल आया, जंप करा, फिर जंप करा, फिर जंप करा, ये कैंगरू मूवमेंट कहते हैं इसको, ठीक है। और जो ये वाला एरिया जो बचा हुआ है ना, इसको हम कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवीर, ये हमने तब पढ़ा भी था, राइट। ये इंपॉर्टेंट है। मैम आप बोले थे रणबीर मत बोल देना। क्या बोलना? आप उस टाइम बोले थे ना रणबीर मत लिख देना। नोड्स ऑफ रैनवीर मैंने कहा था लिखना। नहीं नहीं, आप बोले थे ना उसमें जो रणबीर मत लिख देना, रणबीर अच्छा। कपूर मत लिख देना। याद करने के लिए बोला होगा कि याद रहे, ये रणबीर मत लिखना ना, रणवीर होता है। अब स्पेलिंग देखेंगे तब तो समझ भी आ जाएगा, ठीक है। गुड वन, वेरी गुड। चलिए, इसको एक बार देख लेते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ऐसे नोड हृदय में सक्रिय विभव यानी कि एक्शन पोटेंशियल पैदा करता है। एक्शन पोटेंशियल का सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो भी सिग्नल है उसको पहुंचाने का कार्य करना, वो कौन कर रहा है? ऐसे नोड कर रहा है, ठीक है। मतलब ये सिग्नल देता है और वो कैंगरू मूवमेंट से आगे पहुंच रहा है, ठीक है। अभी ऐसे नोड ने तो करंट पास करा, ठीक है। अभी आप ए बी नोड देख रहे हो, ये यहाँ पे लगी हुई है, कलर लेते हैं कोई और, ये रहा ए बी नोड यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको फिर से हटाऊंगी एक बारी, पहले आप देख लो, यहाँ पे बनाया हुआ मैंने, ये सर्कल किया है, ये रहा, ये छोटा सा दिख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये ए बी नोड है। ये क्या करता है? एम्पलीफाई करने का काम करता है। एम्पलीफाई का मतलब क्या हुआ? बढ़ाने का, बढ़ा चढ़ा के जो बात करता है ना, ये वो होता है। मतलब क्या बात हुई है? इसका मतलब ये है, मिनिस्टर ने आदेश दिया कि ये चीज हो जानी चाहिए, ऐसे का बिल्कुल बढ़िया एकदम, सर सरकार अभी हो जाएगा, अभी क्या, अभी आप लीजिए, अभी करता हूँ। एबी नोड आया, उसने ये खबर को पूरे देश में, पूरे गांव में फैला दिया। तो फैलाने का काम कौन कर रहा है? एबी नोड कर रहा है। ऐसे नोड ने तो सिर्फ पर्चा जारी किया था, लेकिन एबी नोड ने क्या करा? फैलाने का कार्य करा। क्या ये बात समझ आ रही है? कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है बाद में, इसलिए पूछ रही हूँ, ठीक है। चलो, एबी नोड जो है
अच्छा सॉरी, पहले एक मिनट देखते थे। एक्शन पोटेंशियल पैदा करता है 1 मिनट में 72 एक्शन पोटेंशियल पैदा करता है। ठीक है, इसको समझेंगे अभी। ठीक है, एबी नोड जो होता है, एबी नोड ये वाला जो नीचे वाला बैठा हुआ है, ये कहाँ होता है? ये होता राइट एट्रियम में, लेकिन टूवर्ड्स ही लेफ्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसकी वजह से ही हम लेफ्ट और राइट साइड पे झुककर उठते हैं। जब आप शवासन करते हैं तो क्या कहा जाता है? राइट साइड को मुड़िए या लेफ्ट साइड को मुड़िए, क्या कहा जाता है? राइट साइड राइट को साइड मुड़ना। को मुड़िए, राइट साइड को मुड़िए, क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट रहते हैं ना, जो इसलिए साइड। थोड़ा सा अब सोचो। हार्ट तो लेफ्ट साइड पे चलो रहता है, अब थोड़ा पंप सोच के ज्यादा देखो। होता, पंप ज्यादा होता हृदय रक्त में। क्योंकि उसका जो करंट है ना, ये वाला, ये करंट यस मैम। आपका रप्चर ना हो जाए इसके लिए। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं इसको। फिर एबी नोड जो है, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल नोड, ऑरिक्यूलर ऑरिक्यूलर होता है, ऑरिकुलर वेंट्रिकल नोड। ठीक है, पोजीशन क्या होती है? टूवर्ड्स द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, यानी कि राइट हाथ के टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड होगा। होगा राइट हैंड ही, वो राइट हैंड के बिल्कुल टॉप पे है, कंधे पे बैठा हुआ है। कौन? ऐसे नोड। और जो आप समझ लीजिए थोड़ा सा टूवर्ड द लेफ्ट है, आप समझ लीजिए गले के बिल्कुल बीच में, गले गले नहीं बोलेंगे, गला थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, बीच में आप समझ लीजिए, क्योंकि थोड़ा नीचे की तरफ होता है ये थोड़ा नीचे की तरफ होता है। तो हम यही बोलेंगे, टूवर्ड्स द लेफ्ट है राइट आर्ट्रियम के, टूवर्ड्स द लेफ्ट कॉर्नर यहाँ पर। ठीक है, तो टूवर्ड्स द लेफ्ट कॉर्नर है, लेकिन राइट हैंड के, राइट आर्म के। ठीक है, एवी नोड एंड एवी बंडल, बंडल जो वैसे इसके नीचे के होते हैं, जिसके थ्रू ये अपनी पूरी शक्ति पहुंचा रहा है, अपने करंट को पहुंचा रहा है। ठीक है, निकाल दो जो दो भाग, एक मिनट, एवी नोड से एवी बंडल निकला, जो दो भागों में बांटा, राइट ब्रांच एंड द लेफ्ट ब्रांच। ये जो है यहाँ से उसकी बात कर रहा है, यहाँ से ये आया राइट ब्रांच का, और एक लेफ्ट ब्रांच का, ये उन ब्रांचेस की बात कर रहा है। एक ये जा रहा राइट का, एक जा रहा ये लेफ्ट का, ये उन ब्रांचेस की बात कर रहा है करंट के लिए। ठीक है, और ये उनको बस आगे से एम्पलीफाई करने का कार्य कर रहा है दोनों साइड से। ठीक है, इसको भी देखा और इसको भी देखा, दोनों को देखा। ये जो व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है, इसे परकंजी फाइबर बोलते हैं, ये वाला। ये हेल्प करते हैं खोलने और बंद करने में। ये परकंजी फाइबर लिखा हुआ है, ये क्या कर रहे हैं? इनको कॉन्ट्रैक्ट और बंद करने का कार्य करते हैं। ये वाले एवी बंडल्स हो गए जिसकी वो बात कर रहा है, जिसके ऊपर एवी नोड अपना कार्य करता है, इन बंडल्स के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करो और रिलीज करो, वो वाले कार्य के लिए। ठीक है, अभी इसी चीज को यहाँ पे पढ़ते हैं हम। ठीक है, राइट ब्रांच और लेफ्ट ब्रांच, किसके कौन डिवाइड हो रहा है? एवी नोड की बात हो रही है। ठीक है, एवी नोड की बात हो रही है, जो लेफ्ट और राइट ब्रांच की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, जो कि ऊपर वाले की भी है, ऐसे नोड की भी है। ठीक है, सेम इसकी भी ब्रांच, एवी की भी ब्रांच, यहाँ पे ब्रांचेस जा रही है और यहाँ भी जा रही है। ठीक है, फिर एवी नोड की राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस से पाके परकंजे फाइबर, नॉट पार्किंग फाइबर, परकंजे फाइबर। ठीक है, यही हमें किसमें हेल्प करता है? सिकुड़ने में, यानी कि बंद करने में, पंपिंग का जो हमारा काम हो रहा है। सिकुड़ेगा देन खुलेगा, सिकुड़ेगा देन खुलेगा, ये जो काम हो रहा है पंपिंग का, ये परकिंजे फाइबर हमारी इसके अंदर हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा फिर आता है एवी नोड की राइट, यानी कि यहाँ देख के चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एवी नोड की राइट साइड जो है, यहाँ पे टूवर्ड्स दिस वे, एबी नोड की राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस को पार्किंजे फाइबर कहते हैं। सॉरी, ये लाइन तो पढ़ ली थी हमने। बंडल ऑफ हिस, इसे बंडल ऑफ हिस भी कहते हैं, पार्किंजे फाइबर जो होते हैं, प्लस राइट एंड लेफ्ट ब्रांच ऑफ एवी बंडल। क्या बोल रहा है ये? बंडल ऑफ हिस बोल दिया जाता है किसको? जिसके अंदर हमारा पार्किंजे फाइबर आता है, लेफ्ट और राइट ब्रांच को, उसको हम क्या बोल देते हैं? बंच बोल देते हैं, बंच ऑफ हिस। ठीक है, दोनों के फाइबर को मिला दिया जाए, लेफ्ट और राइट दोनों को फाइबर को मिला दिया, तो हमने क्या बोल दिया? बंडल ऑफ हिस। अलग अलग बोलोगे तो परकिंजे फाइबर, लेफ्ट और राइट का, लेफ्ट साइड का परकिंजे फाइबर, राइट साइड का परकिंजे फाइबर। लेकिन अगर बंडल ऑफ हिस बोलेंगे तो दोनों मिलाकर बोल दिया, लेफ्ट और राइट दोनों का। ठीक है, बंडल ऑफ हिस का पेशी समूह होता है, मतलब पेशी मीन्स जो मसल्स का, इनका जो
जैसा ये फैला हुआ है ना, एक जैसे वो होता है ना, कठपुतलियां होती हैं, कठपुतलियों को जैसे रस्सियों से बांधा हुआ होता है, ये वैसे से होता है। तो जैसे ही करंट आता है ना, तो ये रस्सियां कठपुतलियां जैसा होती हैं। तो जो उसका होल्डर होता है, यानी कि उसके जो कमांडर है, वही तो उसके हाथ पांव को हिला रहा होता है ना। तो ये एवी नोड है, जो उन सारी जो तारे हैं, जो कठपुतली हैं, उसके जो धागे हैं, उसको पकड़ के किसने रखा हो, एवी नोड ने पकड़ के रखा है, आप ये समझिए। और जो धागे हैं, वो है परकिंजे फाइबर कठपुतली के। और कठपुतली खुद कौन है, वो खुद है ये जो आलन है, ये वेंट्रिकल्स है, ताकि ये सिकुड़ सके, ऐसे करके सिकुड़ेंगी फिर फूलेंगी, सिकुड़ेंगी फूलेंगी। मेरे पास इसका एक जीएफ है, जीआईएफ है, तो शायद हो सकता है आप लोगों को हेल्प हो देखने में। एक मिनट, ताकि ये कंप्लीट हो गया, बाइकस्पिड वॉल्व आ गया ना, मेरे का इसके बिना हो नहीं सकता। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व। जो बाइकस्पिड वॉल्व होती है, जैसे मैंने बताया था, लेफ्ट साइड पे होती है, ये लेफ्ट एट्रियम से बना हुआ होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। जो उसमें था ना दिखाया, वो लेफ्ट वाला था, ऊपर मैंने मार्क भी किया था, लेफ्ट वाली साइड का जो है वो बाइकस्पिड होता है। और ट्राइकस्पिड राइट वाले में होता है। राइट टू लेफ्ट, राइट आर्म से लेकर राइट लेग के बीच में कौन सा वॉल्व पाया जाएगा, ट्राइकस्पिड पाया जाएगा। लेफ्ट से लेकर, लेफ्ट हैंड से लेकर लेफ्ट लेग के बीच में कौन सा पाया जाएगा, बाइकस्पिड पाया जाएगा। ये कुछ कुछ आपकी उससे मिलता जुलता लग रहा है, अगर आपको याद हो लंग्स लंग्स पे, का। यस मैम, एग्जैक्टली, लंग्स। 2 और 3। वेरी गुड पद्मा जी, इसका मतलब आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और पीछे की चीजें को रिवाइज कर रहे हैं। वेरी गुड, मेहनत रंग लाती है, डोंट वरी। ठीक है, आपका जरूर पक्का एग्जाम निकलेगा, क्योंकि आप डेली रिवीजन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो। ये वॉल्व जो होती है बाइकस्पिड की, ये वॉल्व लेफ्ट आर्ट्रियम की होती है, लेफ्ट साइड पे, मतलब लेफ्ट आर्ट्रियम यानी कि हैंड, लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड और लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि लेफ्ट लेग के बीच में होती है बाइकस्पिड। ठीक है, इसे हम माइट्रल वॉल्व भी कहते हैं। ठीक है, फिर वॉल्व विद वाल्व है, वीए है। स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज्यादा है इसके अंदर, वर्ड्स की भी है, स्पेलिंग मिस्टेक काफी ज्यादा है। ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है, इसमें ये वॉल्व जो होता है राइट हैंड और राइट लेग के बीच में जो है, वो वॉल्व होती है। मर्कैल्डीज होता है, ये क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत सारी मिस्टेक्स है इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इट्स बेटर कि मैं को दूसरे वाले नोट्स दूंगी, इंग्लिश वाले, उसमें से आप इसको निकाल लीजिएगा। आपके पास तो दोनों ही नोट्स होंगे, तो हिंदी वाले वर्जन में आप पढ़ लेना। जहां जहां इन शब्दों की गलतियां आ रही है ना, उसको नजरअंदाज करके ना आप मेजर चीज को एक बार रिवीजन कर लेना। ठीक है, और जो शब्दों की बात है ना, तो दूसरा जो इंग्लिश वर्जन वाला है, अदिति मैम वाला, उसको आप एक बार रेफर कर लीजिएगा, उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है। ठीक है, तो इससे आपका थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा, कुछ अगर कुछ रह गया तो दोनों साइड पर रिवीजन भी हो जाएगी पढ़ते हुए। पर ज्यादा कुछ खास नहीं देखना, पर वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ट्राइकस्पिड वॉल्व को जो है थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करी है, ये देखिए, ये मैकेनिकल वॉल्व्स बना रखी है उन्होंने, मास्टर वॉल्व्स। एरोटिक वॉल्व है, तीन वाली ट्राइकस्पिड वाली। अब आ जाते हैं कॉर्टिको सिस्टेको अओर्टा। ठीक है, कॉर्टिको सिस्टेको अओर्टा क्या होता है कि मध्यम में, यानी कि लेफ्ट लेग का रक्त जो होता है पूरे शरीर में जाता है। ये हम अभी हम पढ़ चुके थे, लेकिन उसको क्या कहेंगे हम, कॉर्टिको सिस्टेको एओर्टा। एओर्टा का मैंने आपको बताया था कि आर्टरीज का जो चीफ मिनिस्टर है वो। ठीक है, इसके पास ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड वाला, और इसे पूरी बॉडी के अंदर फैला दिया। पल्मोनरी आर्टरी कौन से वाली होती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। ठीक है, इसके पास किसके जरिए, हृदय से, राइट लेग से कौन सा अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त लंग्स के अंदर जाता है। ठीक है, फिर SLV सेमी ल्यूटास वॉल्व, सेमी ल्यूनर है, सेमी ल्यूनर लूटास वॉल्व जो होती है अर्धचंद्राकार कपाट। ठीक है, ये हृदय से SLV दो जगह होती हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, पहले तो लेफ्ट लेग से लेकर कॉर्टिको सिस्टमिक आयोटा में, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हैं। ठीक है, कॉर्टिको कार्टिको सिस्टमेटिक ओर्टा के अंदर जाती है, उसके बीच में जो खुलती है वो होती है। फिर राइट हैंड से, सॉरी राइट लेग से पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होती है। ये एक जगह पे भी आया था, वॉल कहाँ थी, ये रही, ये वाली है, एओर्टिक नहीं है।
और मुझे बहुत छोटी सी है, ये वैसे तो ये वाली है वॉल्स, ठीक है। फिर आ गया, ये वॉल्व रक्त की विपरीत गति से को रोकता है। हाँ, ये जो वॉल्व है, जो विपरीत गति होती है, विपरीत गति का मतलब क्या होता है? वॉल्व जनरली, जब भी वॉल्व की बात आती है ना, आप हमेशा एक चीज को याद रखिएगा, वॉल्व का मतलब ही यही होता है कि वो एक ही डायरेक्शन के अंदर खुलेगा। मतलब जो पुलिस के दरवाजे होते हैं, आपको याद होगा, छोटे छोटे दरवाजे होते हैं ना, पुलिस के दरवाजे जो होते हैं, अंदर बाहर की तरफ झूलते हैं, ये भी कुछ इस तरह से होते हैं, पर वो अंदर बाहर दोनों तरफ से झूलते हैं, ठीक है। लेकिन जो हार्ट के अंदर वॉल्व्स होती है ना, वो सिर्फ एक ही साइड खुलती है, वो वापस आने का रास्ता है ही नहीं, वापस आने का रास्ता इस पे नहीं है। अगर ऐसा होगा तो लेग वाला जो पार्ट है, यानी कि जो नीचे वेंट्रिकल वाला पार्ट है, वो फिर से आर्टरियम की तरफ चला जाएगा, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, वो फिर से ब्लड जो ऊपर की तरफ चला जाएगा। पर हमें ऐसा नहीं करवाना। अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या नाम है, ब्लड फिर प्योरीफाई नहीं हो पाएगा, प्रॉपरली ब्लड जा ही नहीं पाएगा, इधर उधर नहीं जा पाएगा, तो उससे क्या होगी, दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से जो वॉल्व है वो यूनिडायरेक्शनल काम करते हैं, एक ही दिशा में काम करते हैं। यही वॉल्व होती हैं जो हमारी जो वेन्स जारी होती है, इनके अंदर भी होती है, ये सारी वॉल्व्स होती है, पाई जाती हैं। ज्यादा नहीं पढ़ना उसके बारे में, वो कौन सी है, क्या नाम है, पर मैं इसके बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ। लेग्स के अंदर ये वॉल्व्स जब थोड़ी वीक हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि बहुत लंबे टाइम तक कोई इंसान है जो खड़े होकर काम करते हैं, या खड़े होकर खाना पका रहे हैं, या खड़े होने वाला कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, या स्टैंडिंग में, जैसे कि सेल्स गर्ल्स या सेल्स वुमेन, सेल्स मैन होते हैं, ये सब खड़े रहने का कार्य ज्यादा करते हैं ना, इनका काम जो प्रोफेशन जो है ज्यादा देर खड़े रहने का होता है। तो जो खड़े रहते हैं, इनमें क्या होता है कि ब्लड जो ऊपर लेकर आने वाला कार्य होता है ना, इनको बहुत मेहनत चाहिए होती है, तो वॉल्व ज्यादा मेहनत करती है, जो ऊपर ब्लड लेके जा रही होती है वॉल्व। लेकिन ना, एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कितनी देर तक आप खड़े हुए हो, कितनी देर हो गई है, तो जो वॉल्व को काम करना पड़ रहा है, मेहनत बहुत लग रही है, वो धीरे 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 वीक हो जाता है। वीक होने की वजह से क्या होता है, ऐसे लोगों के अंदर एक बीमारी पाई जाती है जिसे कहते हैं वेरिकोस वेन्स। वो इसी वॉल्व की वजह से होती है, ये हार्ट वाली वॉल्व की वजह से नहीं, जो वेन्स के अंदर वॉल्व होती है ना, वो बिगड़ जाती है, वो थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है। तो क्या होता है, वहां पे रक्तचाप जो होता है, रक्तचाप नहीं, रक्त जो होता है वहां पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और वो रक्त होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो वाला इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, कि वापसी टूवर्ड्स दी हार्ट वो जा ही नहीं पा रहा। पहले ये फॉर्म लेता है स्पाइडर वेन्स के नाम पर, हल्की हल्की दरारें सी दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी, जैसे एक होता है ना कि शीशे को हल्का सा तोड़ा हो, तो उसके ऊपर एक दरारें सी दिखाई देनी शुरू हो जाती है, उसे कहते हैं स्पाइडर वेन की तरह दिखाई देगा। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर एक वो आगे, जब इस अगर इस टाइम पे भी ध्यान नहीं दिया, उसको भी नजरअंदाज कर दिया गया या बहुत लाइटली ले लिया, कोई इलाज नहीं करवाया, विपरीत करनी आसन नहीं करे, ठीक है, और इस तरह की जो भी छोटे छोटे हमारे जो बहुत बेसिक बेसिक आसन है वो नहीं करे, तो सर्वांगासन कर सकते हो, विपरीत करनी कर सकते हो, तो इससे काफी काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है, रामबाण का काम करते हैं। इससे क्या होता है कि इससे जो वॉल्व होता है फिर से अपनी गति या अपनी क्षमता दोबारा से उनको मिल जाती है, जो शक्ति होती है उनको दोबारा मिल जाती है, और वो वहां से वॉल्व, जो ऊपर वाली वॉल्व होती है वो खुल जाती है। जैसे कि दो वॉल्व्स के बीच में, ये दो वॉल्व्स हैं, इसके बीच में रक्त रुक गया, ठीक है, इसने ये तो नीचे जाने दे नहीं रहा, लेकिन ये ऊपर नहीं जाने दे रहा, ये नीचे वापस तो नहीं जाने दे रहा, लेकिन ये ऊपर भी, ये वाला ऊपर नहीं जाने दे रहा, तो ब्लड यहाँ रुक गया। तो जब धीरे धीरे हम रिपीट करनी वगैरह करते हैं ना, तो उसके अंदर ये वॉल्व खुल जाती है, तो ये ब्लड यहाँ धीरे धीरे जा पाता है, धीरे धीरे इनको शक्ति मिल जाती है इस वॉल्व को खुलने की, तो धीरे धीरे खुलता है, ये एक दिन में नहीं खुल के बिल्कुल ठीक हो जाती है वेरिकोस वेन्स, धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ठीक हो जाती है, लेकिन स्पाइडर वेन बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, उससे बहुत जल्दी फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जो ये वाली वॉल्व जो है वेन्स के अंदर की है, ये पूरी बॉडी के अंदर जो होती है, स्पेशली लेग्स के अंदर पाया जाता है ये वाली प्रॉब्लम, इसलिए मैं लेग की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, पैपिलरी मसल्स जो होती हैं, ये क्या होती है, नीले की द्वारों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिसे पैपिलरी मसल्स कहते हैं, वो यही वाली होती है, ये वाली नहीं, ये वाली भी नहीं, यहाँ ये वाली में होती है, ठीक है। क्रोइडल, ये क्रोइडल टेंडन्स होते हैं, ठीक है। तो ये टेंडन्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व में विशेष प्रकार के रज्जु होते हैं जो नीले की सतह पर सतह सतह पर जुड़े होते हैं, पार नहीं है, जुड़े होते हैं, इन्हें कोरोइडल टेंडन्स बोलते हैं। कोरोइडल टेंडन्स कैसे होते हैं, ये एक शिरा
टीसीवी और बीसीवी यानी कि वो वॉल्व जो होती है उनसे जुड़े हुए रहते हैं, तथा दूसरा शिरा यानी कि पेपिलरी मसल से जुड़ा हुआ होता है। अगेन ये सिर्फ खुलने का कार्य करते हैं, एक बंद होने का कार्य करेगा, हेल्प करेगा, और खुलने का कार्य जो करवाते हैं। कठपुतली वाली जो मैं बात बता रही थी, एग्जैक्टली ये वही कार्य उसके अंदर ये हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको ना भी पढ़ो तो भी चलेगा। पल्पिंचे फाइबर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में पढ़ने का कोई मतलब इतना इसमें से क्वेश्चन ना तो आता है और ना इन वैसे इन जनरल आप लोगों को उतना जानने की जरूरत है, पर फिर भी यहाँ पे आ गया है तो मैं बता देती हूँ कि वॉल से जुड़े हुए जितनी भी मसल्स हैं, जो उसको मैं यहाँ पे भी दिखा देती हूँ। जी, मैं देखती हूँ, ठीक है ना। तो जैसे ये वॉल्व था, जो ये नीचे से हार्ट का जो एरिया था ना, यहाँ से मान लीजिए ये वॉल्व है, तो ये जैसे खुलने का काम करते हैं, तो ये जो नीचे वाला एरिया है ना, वॉल्व तो ऊपर है, यहाँ पर है, ठीक है, जो इनको खुलने का पूरे आले इनको खुलने का और सिकुड़ने का काम कर रही है। ये सिकुड़ गया और ये खुल गया, इससे क्या हो गया, ये सिकुड़ गया और ये खुल गया। तो ये वाली जो मसल्स काम कर रही है ना, इनका नाम आ रहा है पर्किंजे फाइबर्स, ये सब इनके नाम है। ठीक है, टेंडन से ये वाले हो गए, पर्किंजे फाइबर्स ये वाली हो गई, ये इनके नाम है। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज मत हो, वो ये इन सब चीजों के बारे में बात करें कि जो वॉल से जुड़ी हुई है, फिर जो इनसे इनके पास जुड़ी हुई है, जिसको सिकुड़ने का काम करती है, बंद करने का कार्य करवा रही है, वो है। ठीक है, फोसा ओवैलिस ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखिए लगभग मध्य में जहां दोनों आलन व दोनों निलय मिलते हैं, जंक्शन फोसा ओवालिया ओवैलिस बोलते हैं इसको। ये जो होते हैं भ्रूण अवस्था में होते हैं, फॉर्मेन ओवेले। ये क्या होता है, फॉर्मेन ओवेले, ये क्या होता है, जन्म के बाद ही धीरे धीरे बंद हो जाता है। जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है यानी कि फीटस फॉर्म में होता है, जब वो शिशु में यानी कि अभी वूम में ही है, अभी गर्भावस्था में गर्भ में है, तब ये एक छेद होता है। कहाँ, जो हम हृदय में छेद की बात करते हैं ना, ये वही छेद की बात कर रहा है। ये वो दिल में, हृदय में ये वो छेद होता है, किसके बीच में पाया जाता है, ये दो आनंद के बीच में, आनंद और निलय के बीच में पाया जाता है। ठीक है, और जब जैसे ही शिशु का जन्म हुआ, उसके बाद ये धीरे धीरे भरना शुरू हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे ये भरना शुरू हो जाता है। जैसे ये धीरे धीरे भरना शुरू हो जाता है ना, कईयों में ये भरता नहीं है, इसलिए वो छेद रह जाता है, और कईयों में ये भर जाता है। ये नॉर्मल कंडीशन है कि वो भर जाता है, नहीं भरता तो उसको कहते हैं हृदय में छेद है, दिल में छेद है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ब्लड का जो मिक्स हो जाता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड वगैरह ये सब कुछ मिक्स हो जाते हैं प्रॉपरली। ब्लड को जो उसका जो प्योरिफिकेशन वो नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि वहां पे ब्लड जो है हार्ट के अंदर कहीं ना कहीं लीक हो रहा है, तो ये लीकेज का काम करता है। तो जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर ये भर जाता है बहुत जल्दी। ठीक है, और बड़े होने के बाद सॉरी, भर जाता है, अगर नहीं भरेगा तो उसको कह के हम ये छेद है, इसी का ही नाम है फोसा ओवैलिस। ठीक है, एक छेद, किसके बीच में, दोनों आलन और निलय के बीच, जहां वो मिलते हैं उसके बीच में। अभी दिखाती हूँ वो जगह कौन सी है इसके अंदर। ठीक है, जन्म के बाद फॉर्मा ओवैली जो है वो बदलकर फोसा ओवैलिया हो जाता है, ओवैलिया में बदल जाता है। जिस बच्चे में फॉर्मेना ओवेले जन्म के बाद भी रहता है, उसके दिल में छेद है, ऐसा कहते हैं। ये वही चीज है। ठीक है, ये तो ब्लड आ गया, मैं आपको छेद दिखा दूं पहले कहाँ होता है। हम्म, हम्म, बोलते हैं ना हम्म। मैडम, कई लोग दिल में मेरे छेद हो गया, डॉक्टर ने बताया। हाँ, ये वही चीज है, ये वही चीज है। जिसका एक होता है, कभी कभी ना क्या होता है कि पुअर डाइट की वजह से भी, और ज्यादा रनिंग या कह लीजिए ठीक से कार्य ना करना, ठीक से एक्सरसाइज ना करना, उसकी वजह से भी दिल में छेद हो जाता है। ठीक है, अभी आज तो मुझे लगता है कि हमें क्लास समाप्त करनी पड़ेगी, और इसके अंदर ये वो नहीं दिख रहा मुझे कहीं पे भी, कि मैं आपको बता सकूं कहाँ होता है। कंसेप्ट बन गया है, आप कल देख लेंगे। हाँ जी, इसमें नहीं है। ठीक है, मैं आपको फिर भी दिखा दूंगी, एक दो चीजें मुझे आपको दिखानी जरूर है वैसे, पर मैं पहले यहाँ से इसको ऑफ कर दूँ, देन आई शो यू। आपकी आज की ये वाली कक्षा तो हो गई है समाप्त। कल पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, कंप्लीट करेंगे ब्लड को। एक सेकेंड,